हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फाइनली ट्रफल पे फुल कोर्स। जी हाँ, ट्रफल पे अब हम लोग करने जाने जा रहे हैं फाइनली ट्रफल पे फुल कोर्स। जी हाँ, ट्रफल पे अब हम लोग करने जा रहे हैं पूरा फुल कोर्स। बहुत मज़ा आने वाला है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो ट्रफल के लिए ज़रूरी होते हैं, एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सारी चीज़ें इस कोर्स में मिलेंगी आपको। और मैं लिख के देता हूँ, बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत कुछ मज़ा आ जाएगा एकदम। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोल लिया मैंने। अब लोग बहुत बहुत से लोग बोर भी हो रहे होंगे। तो अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग बेसिकली शुरू करने जा रहे हैं। तो ओवरव्यू में सबसे पहली चीज़ हम लोग शुरू करेंगे गैनाश से। तो हम लोग इसमें बेसिकली देखेंगे कि गैनाश पे किस तरह से पहले तो डिप्लॉय करते हैं, जो कि हमारे एक लोकल ब्लॉकचेन सिमुलेटर है। तो पहले गैनाश क्या है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वीएस कोड में। जी हाँ, वीएस कोड में कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स लिखते हैं। मतलब अभी तक तो हम लोगों ने क्या देखा था कि सॉलिडिटी के जितने भी प्रोग्राम्स थे, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो कहाँ लिखे थे, रिमिक्स आईटी पे लिखे थे, राइट। बट वीएस कोड में कैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स लिखेंगे और कैसे उसे कंपाइल करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रफल, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद ट्रफल पे कंपाइलेशन, मतलब ट्रफल कंपाइलेशन इन द सेंस कि किस तरह से ट्रफल की हेल्प से हम लोग कंपाइलेशन करने वाले हैं, किस तरह से माइग्रेशन करने वाला, अभी क्या है कंपाइलेशन माइग्रेशन, सब कुछ देखेंगे एकदम आराम से। ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है, अभी ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, एक सरफेस लेवल पे ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग इन्फ्यूरा के बारे में बात करेंगे। क्या है इन्फ्यूरा, वो हम लोग देखेंगे, थोड़ा सरप्राइज रहने देते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे फाइनली कि किस तरह से डिप्लॉय किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ ट्रफल। मतलब डिप्लॉय तो हमने देखा है, हमने जब सॉलिडी का एक प्रोजेक्ट किया था और रिमिक्स आईडी का जब उन्होंने यूज़ किया था, तो वहाँ पे भी कई बार डिप्लॉय किया है टेस्ट नेट पर, राइट। मेटामास्क का यूज़ किया था ताकि रिंग भी टेस्ट नेटवर्क पे हम लोग डिप्लॉय कर सकें। बट अब हम लोग जो करेंगे ये डिप्लॉयमेंट, ये किसकी हेल्प से करेंगे, ये हम लोग ट्रफल की हेल्प से करेंगे। मगर ये सारी चीज़ें ठीक है, ये सारी चीज़ें एक तरफ, मगर जो ये लास्ट वाला है, अभी एक बचा हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। अभी ये जो लास्ट वाला मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ये सबसे माइंड ब्लोइंग चीज़ है। क्यों ये सबसे माइंड ब्लोइंग चीज़ है, बिकॉज इसको जानने के बाद आप बेसिकली मतलब किस तरह से एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनती है। डेफिनेटली मैं कोई डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन नहीं बनाऊंगा इस कोर्स में, क्योंकि ये एक ट्रफल का कोर्स है। बट हाँ, मतलब किस तरह से डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनती है, क्या क्या है, मतलब जैसे नहीं होता है बहुत से लोगों के माइंड में, कैसे बनती है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, कैसे हम लोग मतलब कनेक्ट कैसे करते हैं ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को, मतलब फ्रंट एंड के साथ कैसे हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कनेक्ट होता है, राइट। मतलब ये तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया, एक फ्रंट एंड हो गया। फ्रंट एंड क्या है, कुछ भी हो सकता है, रिएक्ट जेएस में हो सकता है, एचटीएमएल में हो सकता है, सीएसएस में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। अब इन दोनों को कैसे जोड़ते हैं, ये तो अभी तक नहीं देखा ना रिमिक्स आईडी के थ्रू। और यही चीज़ इस कोर्स में रहेगी। हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करें। बहुत मज़ा आएगा, सच बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा। और बड़ा ही मज़ेदार प्रोसेस है ये भी। तो ये सारी चीज़ें, ये एक मतलब ओवरव्यू है, एक जनरल ओवरव्यू है जो हम लोग पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स में। और ये मुझे बहुत मज़ा आएगा पढ़ाने में, मैं सच बता रहा हूँ। तो बस एक चीज़ आपसे कहूँगा, वो चीज़ ये है कि प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। अब ये मैं फॉलो करने के लिए इसलिए नहीं कह रहा, मैं फिर से बता दूँ, मैं इसलिए ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कुछ अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। एक्चुअली मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे इससे काफ़ी हेल्प मिलती है आप लोगों से कनेक्ट होने में। जैसे कि मुझे कोई कोर्स नया लॉन्च करना है या फिर मुझे कुछ आप लोगों से फीडबैक चाहिए, तो मैं यहाँ पे आप सबसे एक साथ कनेक्ट कर पाता हूँ। बहुत से लोग मुझे फॉलो भी करा, मैंने जब पहली बार ये रिक्वेस्ट की थी उन्होंने भी मुझे फॉलो भी किया आज। ठीक है, मेरे इतने भी अभी फॉलोअर्स नहीं है, बट मुझे वो चाहिए भी नहीं। मुझे मेनली ये चाहिए कि मेरे साथ आप लोग अगर कनेक्ट हो जाओगे, तो मैं एक्चुअली में जब भी मुझे कोई चीज़ जाननी होगी आप लोगों से, या फिर मुझे कोई लेट से कुछ बोलना होगा कि हाँ ये हम लोग कोर्स करने जा रहे हैं, क्या कहते हो आप लोग इस बारे में, तो मुझे काफ़ी आइडिया मिल जाएगा, राइट। बट ऐसे मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि अभी मैं कोई यूट्यूब पे इतने ना मेरे वो हुए हैं, सब्सक्राइबर्स हुए हैं, तो मेरे पास कोई एडवांटेज नहीं है कि मैं पोल्स कर सकूं या कुछ इस तरह से कर सकूं। डेफिनेटली जब मेरा पोल्स वाला ऑप्शन हो जाएगा ना, तब स्टार्ट हो जाएगा, अगर भगवान की कृपा रही तो, तब आप लोग फिर से अनफॉलो कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी के लिए बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे मुझे ये हेल्प मिल जाएगी कि मैं जान पाऊंगा कि आप लोगों के माइंड में क्या है, आप लोगों को क्या चाहिए, क्या आप लोग सोच रहे हो कि ये आपको मतलब कोई लाइक इंटरव्यू प्रिपरेशन टाइप की कोई चीज़ चाहिए, सीरीज चाहिए, या फिर माइनिंग से रिलेटेड कोई, मतलब ब्लॉकचेन में माइनिंग से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए। तो इस तरह के मेरे मन में काफ़ी सारे ख्याल आते रहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, मगर मेरी सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, राइट। क्योंकि मैं तो बहुत कुछ सोचूंगा, मगर अगर आपको वो चाहिए नहीं होगा तो वो मेरे लिए एक तरह से वेस्ट हो गया, राइट।
तो मैं इसीलिए कहूँगा कि प्लीज़ इस पे फॉलो ज़रूर से कर लो, मतलब एक बार आके इस पे फॉलो कर लो। मैं कोई फालतू चीज़ें सच में नहीं डालता, मैं अपनी फ़ोटोज़ नहीं डालता वहाँ पे, सच बता रहा हूँ कि मैं कुछ लाइक बीचेस की और ये सब फ़ोटोज़ डालूँगा। सिंपल बस ये उसलिए होगा कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकूँ, आप मुझसे कम्युनिकेट कर सको कि हाँ, ये कोर्स लगता है, चाहिए, या ये कोर्स नहीं अच्छा लगा, या फिर इसमें ये कर सकते थे, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और अगर मुझे थोड़ा इसमें वो मिल जाएगा एडवांटेज, तो मैं ज़्यादा अच्छे कोर्सेज़ ज़्यादा अच्छी तरीके से ला पाऊँगा। तो इसीलिए कहूँगा यहाँ पे मुझे एक बार प्लीज़ ज़रूर से फॉलो कर लीजिए, अगर कर सकते हैं तो प्लीज़। अगर आपकी इंस्टाग्राम आईडी है तो आई थिंक फॉलो करने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो यही चीज़ थी। तो आई होप आप लोग एक्साइटेड हो गए। ये हम लोग का ओवरव्यू था, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं क्या क्या इस कोर्स की प्री रिक्वेस्ट है और क्या क्या सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय। सबका स्वागत है, और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्री रिक्वेस्ट ऑफ दिस ट्रफल कोर्स। मतलब इस ट्रफल कोर्स के लिए क्या प्री रिक्वेस्ट है, क्या चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए, ताकि जब आप ट्रफल कोर्स में इंटर करो तो आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि ट्रफल एक, मतलब आपका, मैं ये नहीं कहूँगा एक बिगनर लेवल का कोर्स है, ये थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स है। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, और वो चीज़ है सॉलिडिटी और रिमिक्स आईडी के बारे में। बस अगर आपने मेरा मेरा कोर्स है पूरा, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है, तो मैं यही कहूँगा कि एक बार सॉलिडिटी और रिमिक्स आईडी के बारे में ज़रूर से जानकारी ले लो, क्योंकि काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि ट्रफल में मैं इतनी ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, जब मैं एड्रेसेस एक्सप्लेन करूँगा, जब मैं प्राइवेट की के बारे में बात करूँगा, या फिर मैं जब मेटामास्क के बारे में बात करूँगा, तो मैं इतना डीप नहीं जाने वाला, क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट, जस्ट बार बार क्या बोल रहा हूँ मैं, इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स है। तो ये बिगनर लेवल का कोर्स नहीं है। तो बिगनर लेवल के लिए रिमिक्स आईडी सही रहती है। मतलब अभी तक जितने भी हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, वो विद द हेल्प ऑफ रिमिक्स आईडी किए थे, और वो बिगनर लेवल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कुछ आपको रिमिक्स आईडी प्रोवाइड कर देती है, आपको पूरा एक पैनल प्रोवाइड कर देती है, और उसमें काफ़ी अच्छे से हो जाता है। मगर जब हम लोग बात ट्रफल की करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो होती हैं वो कमांड लाइन के बेसिस पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग CLI का यूज़ करते हैं, GUI का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसी वजह से दिक्कत होगी अगर आप इन दोनों चीज़ों में मास्टर नहीं है। मतलब सॉलिडिटी में मैं इन मास्टर, मतलब हाँ, आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क करती है। दूसरी चीज़, रिमिक्स आईडी किस तरह से वर्क करती है, क्योंकि रिमिक्स आईडी किस तरह से वर्क करती है, इन द सेंस कि क्या क्या चीज़ें हैं रिमिक्स आईडी में। जैसे इन्वायरमेंट होते हैं, राइट, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क होते हैं, टेस्ट नेटवर्क, मेन नेटवर्क, ये सारी चीज़ें रिमिक्स आईडी बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर देता है, तो हमें वहाँ पे दिक्कत नहीं होती है। मगर जब हम लोग ये चीज़ ट्रफल में करेंगे, तो मैं ये सारी चीज़ें एकदम डीप में जाके एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो अगर आपने मेरा कोर्स नहीं देखा है, तो आप डेफिनेटली मेरा कोर्स देख सकते हो, मैंने काफ़ी अच्छा कोर्स बनाया है। बट अगर आपको कोई और कोर्स भी देखना है, डेफिनेटली आप कोई भी कोर्स देख सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। सॉलिडिटी और रिमिक्स आईडी बस आपको अच्छे से आनी चाहिए, बस यही एक प्री रिक्वेस्ट है इस कोर्स की। ब्लॉकचेन के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ब्लॉकचेन डेफिनेटली मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है, तभी आप पढ़ रहे हो ये चीज़ ट्रफल के बारे में। और सॉफ्टवेयर की बात करूँ, मतलब कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर, या फिर मैं कहूँगा कि हाँ, मतलब हाँ, सॉफ्टवेयर ही समझ सकते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में अगर मैं बात करूँ क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसमें ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। नोट जेएस की, तो नोट जेएस, मेटामास्क, गैनाश, विजुअल स्टूडियो कोड, और इन सब का इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैंने सबके अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक शेयर कर देता हूँ कि किस तरह से नोट जेएस का इंस्टॉलेशन करते हैं, किस तरह से मेटामास्क इंस्टॉलेशन करते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। गैनाश का भी मैंने रिसेंटली डाला है, और विजुअल स्टूडियो कोड का भी मैंने रिसेंटली डाला है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है, तो प्लीज़ उसे इंस्टॉल कर लो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, सिंपली बस वहाँ पे क्लिक करना, वीडियो आएगा, वीडियो के थ्रू बस इंस्टॉल कर लेना। तो जब आप इंस्टॉल कर लोगे, तो ये रहेगा कि जब मैं ट्रफल का कोर्स मतलब शुरू करूँगा, तो आपको बीच बीच में मैं वहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि ये इंस्टॉल करो, वो इंस्टॉल करो, बट मैं यही मान के चलूँगा कि आपने ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर रखी हैं। तो इसीलिए यही कहूँगा कि ये सारी चीज़ों को इंस्टॉल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स हैं, मैंने सारे इस पर वीडियोज़ बनाए हुए हैं, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो बस यही दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, प्री रिक्वेस्ट और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बस इतनी है। ओके, आई होप। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है, और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गिनाश की। तो आइए शुरू करते हैं। तो गिनाश क्या होता है? गिनाश बेसिकली हमारा एक लोकल ब्लॉकचेन सिमुलेटर होता है। जी हाँ, एक लोकल ब्लॉकचेन सिमुलेटर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप एक लोकल ब्लॉकचेन अपने सिस्टम पे रन कर सकते हैं, जो कि आपकी एक तरह से पर्सनल ब्लॉकचेन होगी। तो एक लोकल ब्लॉकचेन आप अपने सिस्टम पे रन कर सकते हैं, और इसके थ्रू आप डेवलप, डिप्लॉय और टेस्ट कर सकते हैं एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को, या अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप अपने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को या फिर अपनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गैनाश आपको फेक ईथर्स और एड्रेसेस जैसी चीज़ों को प्रोवाइड करता है। तो अगर हम लोग गैनाश का GUI देखें, तो वो कुछ इस तरह से दिखता है।
तो ये हमारा गैनाश का जीयूआई है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे देखिए हमें कई सारे फेक एड्रेसेस दिए हैं और उन फेक एड्रेसेस के साथ हमारे साथ एसोसिएटेड है उसकी बैलेंस। मतलब ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ईथर्स में, ये सारे फेक ईथर्स है। इसी वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, डेवलप, डिप्लॉय और टेस्ट कर पाते हैं अपनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये फेक ईथर्स हमें पहले से ही प्रोवाइडेड है। अगर आप डायरेक्टली डेवलप या डिप्लॉय या टेस्ट करते हो अपनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को, लेट से मेन नेट पे, मतलब कि आप इथेरियम के मेन नेट पे जाते हो और वहीं पे ये सब चीज़ें करते हो, तो वहाँ पे आपको फिर पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि ईथर को खरीदने की कॉस्ट होती है, राइट। इसलिए अगर आप एक मतलब इस तरह से डायरेक्ट ही करते हो तो ये हो सकता है आपको बहुत कॉस्टली पड़े। तो ये आपको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है गैनाश, अगर आप ध्यान से देखोगे, जहाँ पे आप अपना एक सेफ इन्वायरमेंट में, एक ईजी इन्वायरमेंट में अपना आप कर सकते हो, जो कि पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाओ, हाँ मेरी एप्लीकेशन सही से डिप्लॉय हो गई है, सही से रन कर रही है, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपने मेन नेट पर जाके इसको फिर डिप्लॉय कर सकते हो। और डेव मैंने बताया ही है कि मेन नेट पे डिप्लॉय करना हो या फिर अगर आपको लेट से गैनाश पे डिप्लॉय करना हो, तो प्रोसेस पूरा सेम है, कुछ भी अलग नहीं होता है। अगर आप ध्यान से एक और चीज़ देखेंगे तो ये कुछ सिमिलर लग रहा होगा। हम लोगों ने ये चीज़ पहले भी देखी कि एड्रेस उसके साथ ईथर, एड्रेस और उसका ईथर, और वो हम लोगों ने कहाँ देखा है, ये बेसिकली हम लोगों ने देखा है अपने रिमिक्स आईडी पे। तो इसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ये अकाउंट्स होते थे और उनसे एसोसिएटेड हमारे पास ईथर्स होते थे, राइट। और रिमिक्स आईडी के थ्रू भी हम लोग क्या कर पाते थे, डेवलप, डिप्लॉय और टेस्ट कर पाते थे अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, अपनी जो भी हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करते थे, राइट। अब ये क्वेश्चन उठता होगा आपके मन में कि अगर हम लोग ये चीज़ रिमिक्स आईडी के थ्रू भी कर सकते थे, तो हम लोग गैनाश का यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो इसका मेनली रीज़न ये है कि रिमिक्स आईडी जो है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बिगनर लेवल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब अगर आपको छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने हैं, कुछ छोटी सी एप्लीकेशन बनानी है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनानी है, तो रिमिक्स आईडी आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। ये अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि ये आपको ये पूरे की तरह से अगर आप देखोगे तो एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देती है, जहाँ पे हर चीज़ आपको एक तरह से ग्राफिकली सब कुछ दिखता है और वो चीज़ हमें अच्छी भी लगती है। मगर जब हम बात करते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की, जब हम लोग कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो उसके लिए बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं ट्रफल को, और ट्रफल मेनली यूज़ करता है गैनाश को डिप्लॉयमेंट के लिए। तो गैनाश इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप गैनाश, मतलब जैसे अगर आप गैनाश को जो डिप्लॉयमेंट प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें आप किसी भी नॉर्मल एडिटर जैसे कि वीएस कोड जैसे एडिटर के थ्रू भी कर सकते हो। जबकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिमिक्स आईडी में ये फैसिलिटी नहीं है, राइट। रिमिक्स आईडी में सिर्फ और सिर्फ हम सॉलिडिटी का ही कोड कंपाइल कर सकते हैं, नथिंग एल्स, राइट। मगर हम क्या कर सकते हैं, वीएस कोड में हम अपने अलग अलग तरह के कोड्स को एक तरह से कंपाइल भी कर सकते हैं। रिएक्ट जेएस जैसे हमने फ्रंट एंड बनाया, साथ ही साथ उसी के साथ हमें अपना ये सॉलिडिटी का अपना कोड भी लिख दिया, और हम लोग उसको वहीं पे कंपाइल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रफल, और वो हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं गैनाश पे। और ये सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो गैनाश अगर हम लोग फिर से देखें तो गैनाश में भी आप देखेंगे तो हमें कई तरह की चीज़ें दी हैं, जैसे अकाउंट्स, ये चीज़ें हम लोगों ने रिमिक्स आईडी पे देखी थी। साथ ही साथ क्योंकि ये हमारा लोकल ब्लॉकचेन सिमुलेटर है, तो यहीं पे हमारा पूरा ब्लॉक्स आएंगे। जब हम लोग यहाँ पे अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो किसी ना किसी ब्लॉक पे आएगा, वो यहाँ पे बन के आएगा अभी जब हम लोग करेंगे ट्रांजैक्शन। यहीं पे हमें सारे एड्रेसेस, ट्रांजैक्शन के एड्रेसेस, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस, सारी चीज़ें यहीं पे जानकारी मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट्स जब ये उन्होंने कोई प्रोजेक्ट बनानी है तो डेफिनेटली यहाँ पे कभी हमें कुछ नहीं दिखने वाला। इवेंट्स, लॉग्स, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर पाते हैं। अब जो यहाँ पे अगर आप फील्ड्स देख रहे होंगे, गैस प्राइस, गैस लिमिट, तो बहुत सारी फील्ड्स तो मैंने पहले ही बताई हैं कि गैस प्राइस क्या है, गैस लिमिट क्या है, तो मैं यहाँ पे इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा। मैंने अपने इथेरियम के कोर्स में ये सारी चीज़ें बताई हुई है, राइट। तो हार्ड फोक बेसिकली हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। अजीब सा नाम है थोड़ा, ग्लेशियर आई थिंक नो। और नेटवर्क आईडी के बारे में मैंने बात की है। जब मैंने टेस्ट नेट और मेन नेट के बारे में बात किया था, तो मैंने बताया था कि हर एक जो आपका मेन नेट है, टेस्ट नेट है, उसकी एक नेटवर्क आईडी होती है। उसी तरह से गैनाश की ये अपनी एक नेटवर्क आईडी है। और सारी चीज़ों का, जैसे मैंने कहा, इन सारी चीज़ों का ये जो आरपीसी सर्वर क्या दिया हुआ है, ये सारी चीज़ों का हम लोग मेनली प्रैक्टिकल देखेंगे। अभी के लिए इस कोर्स, इस वीडियो का मेरा पूरा मकसद ये था कि आपको बताऊं कि गैनाश है क्या। तो गैनाश अगर आपसे कोई पूछे क्या है, तो सिंपली ये एक लोकल ब्लॉकचेन सिमुलेटर है बस, जो कि हमें फ्रीली में, हाँ, जो कि हमें फ्रीली में डेवलप, डिप्लॉय और टेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है, हमारी डिसेंट्रलाइज। और इसका प्रैक्टिकल हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। बात करने जा रहे हैं ट्रफल की, तो आइए शुरू करते हैं। तो ट्रफल क्या है? तो ट्रफल बेसिकली हमें एक डेवलपिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। मतलब किस तरह का डेवलपिंग इन्वायरमेंट? इस तरह का डेवलपिंग इन्वायरमेंट जहाँ पे आप अपने डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को बहुत ही ईजी वे आउट बना सकते हो। अगर मैं बात करूँ रिमिक्स आईडी में, तो रिमिक्स आईडी में क्या चीज़ थी कि रिमिक्स आईडी में अगर आपको छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो ठीक है, रिमिक्स आईडी बहुत ही अच्छी चॉइस है। मगर अगर आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने हैं, अगर आपको मतलब एक इंटरमीडिएट लेवल पे जाना है, तो ट्रफल ही आपको यूज़ करना होगा, क्योंकि ट्रफल आपका काम काफ़ी ज़्यादा ईजी कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इंटीग्रेट करना है किसी फ्रंट एंड के साथ, ठीक है, अगर आपको इसी फ्रंट एंड के साथ अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इंटीग्रेट करना है, मतलब आप एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, राइट, और फ्रंट एंड में जैसे आपका रिएक्ट जेएस है, तो ये सारे प्रोसेस आप ट्रफल में बहुत ही ईजी वे में कर सकते हो। मगर यही चीज़ अगर आप रिमिक्स आईडी के थ्रू करते हो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है।
दूसरी चीज़, ट्रफल और गैनाश का यूज़ करके आप अपने नॉर्मली वीएस कोड जैसे एडिटर में ही सारी चीज़ें कर सकते हो। मतलब अपना सारा प्रोसेस, अपना रिएक्ट जेएस का कोड वहीं लिखो आप, फिर वहाँ पे अपना आप सॉलिडिटी का कोड लिखो और वहीं पे सारी चीज़ें कंपाइल करो। सारी चीज़ें एक ही जगह पे पॉसिबल है, मतलब एक ही जगह पे हो जाती है, राइट। मगर अगर आप रिमिक्स आईडी का यूज़ करते हो तो आपको बहुत बार कॉपी पेस्ट और बहुत तरह की चीज़ें करनी पड़ती है। तो ट्रफल आपका काम एक तरह से काफ़ी ज़्यादा ईजी बनाता है। और अगर आपको एक अच्छा इथेरियम ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है तो आपको ट्रफल का नॉलेज होना मस्ट है, क्योंकि ट्रफल जैसे कि मैंने बताया आपका काम काफ़ी ज़्यादा ईजी कर देता है। इसमें क्या है, सिंपली आपको कमांड्स लिखनी होती है और कमांड्स के थ्रू आप काफ़ी सारी चीज़ें ईजी वे में कर लेते हो। जैसे कि अगर आपको कंपाइल करना है, कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपने बनाए और सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको एक साथ कंपाइल करना है, तो ट्रफल में आप एक कोड से, एक लाइन से आराम से कर सकते हो। आप डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को ईजिली एक लाइन ऑफ कोड से, वो सब हम लोग देखेंगे भी अपने प्रैक्टिकली, सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे भी, मगर ये सारी चीज़ें ये ट्रफल के थ्रू पॉसिबल है। तो इसलिए ट्रफल को आप हल्के में मत लीजिएगा। मैं ट्रफल जब बढ़ा रहा हूँ तो आप इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ट्रफल कोई एक लाइक ऐसी चीज़ नहीं है कि बस मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ तो चलो पढ़ लेते हैं, आता तो है मेरे में एक्साइटिंग पे, नहीं, ट्रफल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए ट्रफल को इस तरह से ही पढ़िएगा। तो आइए अब चलते हैं और इंस्टॉल करते हैं ट्रफल अपने सिस्टम पे। ओके, तो हम लोग आ गए हैं अपने इंस्टॉलेशन के लिए। हम लोग ने कमांड प्रॉम्प्ट का बेसिकली यूज़ करने जा रहे हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट अगर आपको नहीं पता तो सिंपली यहाँ पे आपको आना है, कमांड प्रॉम्प्ट सर्च करना है और आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। ठीक है, ये विंडोज़ यूज़र के लिए है और जैसे कि मैंने बताया, या फिर अगर नहीं बताया तो मैक और उबुंटू के लिए प्लीज़ आप एक बार अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग रेफर करिए, क्योंकि मैं विंडोज़ यूज़ करता हूँ तो मुझे उन सारे सिस्टम का इतना आइडिया नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे लिखना होगा npm। और हाँ, एक चीज़ बता दूँ, इसको यूज़ करने के लिए जो मैं npm यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली ये नोड जेएस का पार्ट है, और नोड जेएस पे भी मैंने इंस्टॉलेशन कैसे होता है ये पूरा बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इंस्टॉल करने के बाद ही देखिएगा, ठीक है, क्योंकि वरना आपके में ये रन नहीं करेगा। सिंपली अब आपको यहाँ पे लिखना है, जिन्होंने भी नोड जेएस इंस्टॉल किया हुआ है, इंस्टॉल -g का मतलब है कि आप ग्लोबली ये पैकेज इंस्टॉल करें, मतलब कहीं से भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, ये ग्लोबली है अवेलेबल रफल। सिंपली ये कमांड आपको लिखनी है और आपको तुरंत इंटर कर देना है। एंड ये हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, रीज़न बीइंग क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पैकेजेस आपके इंस्टॉल करेगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम लोग एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। और अगर आपके में ये एरर आ रहा है, अगर विंडोज़ यूज़र की बात करूँ, अगर ये एरर आ रहा है तो प्लीज़ इसे, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटर की, रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर राइट क्लिक करिएगा कमांड प्रॉम्प्ट पे और रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करिएगा, तब ये प्रोसेस वहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाएगा अगर कोई एरर आता है। क्योंकि बेसिकली जो फाइल हम एक्सेस कर रहे हैं वो हमारी सिस्टम की फाइल्स होती हैं, कभी कभी हमें एक्सेस नहीं मिलता है, तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। और अगर आप विंडो और मैक के हैं तो मैं इतना बता सकता हूँ कि आपको अगर तब भी कोई एरर आ रहा है कमांड लिखने के बाद npm इंस्टॉल -g ट्रफल, जो कि आई थिंक दोनों में है भी, मैक और ubuntu के लिए भी यही कमांड है, तो आप लोग सूडो लगाइएगा, सूडो npm इंस्टॉल -g ट्रफल, तो उससे आपको एक्सेस मिल जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर का, तो आप इजीली वहाँ पे भी इसको इंस्टॉल कर पाओगे। ठीक है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद और फिर देखते हैं कि हमारा ट्रफल इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमारा ट्रफल यहाँ पे हो गया है इंस्टॉल। अब चेक भी कर लेते हैं। तो आप भी चेक कर लीजिए कि आपका ट्रफल बेसिकली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो लिखिएगा ट्रफल और यहाँ पे लिखिएगा वर्जन, बता देगा कि हमारा ट्रफल इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। ये हमारा ट्रफल यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। तो ये देखिए हमारा ट्रफल यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है और इसके साथ ही सॉल सी कंपाइलर, जो कि बेसिकली हमारे सॉलिडिटी का है, नोड और वेब 3, मतलब ये सब इसके साथ ही एक्चुअली में इंटीग्रेटेड है, मतलब इसी के साथ, इस पैकेज के साथ ही हैं। तो इसी वजह से ये सब भी इंस्टॉल हो गए। तो हमारा ट्रफल यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है, तो मुझे लगता है कि आपका भी इंस्टॉल हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं यही कहूँगा, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा, अगर मैं सॉल्व कर पाया, अगर वो विंडोज़ हुआ तो डेफिनेटली मैं सॉल्व कर पाया तो मैं डेफिनेटली कर दूँगा। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरह से इनिशिएट किया जाता है ट्रफल में प्रोजेक्ट। तो मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस वीडियो में मैं शुरू में ही बता दूँ, हम लोग यहाँ पे इनिशिएट कैसे करते हैं प्रोजेक्ट को ट्रफल में, वो हम लोग सीखेंगे। तो जब हम लोग इनिशिएट करेंगे तो कई डिफरेंट डिफरेंट तरह के फोल्डर्स बनते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स, माइग्रेशन, कई फाइल्स बनती हैं ट्रफल डॉट कॉन्फिग करके। तो इन सारी चीज़ों के बारे में ही ये वीडियो है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब अपनी कमांड लाइन पे, मतलब कमांड लाइन से मेरा मतलब है अपने वीएस कोड पे, और वीएस कोड में ही हम लोग ओपन करेंगे अपनी कमांड लाइन। ठीक है, उसके लिए हम लोग कहाँ पे आएंगे, पहले आ जाते हैं अपने वीएस कोड पे। तो ये वीएस कोड पे ही बेस्ड होगा, मतलब जो भी मैं ये कोर्स कर रहा हूँ ये वीएस कोड एडिटर का ही यूज़ करूँगा। तो अगर आपने ये अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है कि किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है, मैं आई बटन में इसकी लिंक शेयर कर दूंगा अगर आपने इंस्टॉल अभी तक नहीं किया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक फ़ोल्डर पहले तो क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम लोग एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। तो मैं ज़्यादा कमांड लाइन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं चाहता तो वहाँ से भी कर सकता था, मगर मुझे पता है कई सारे लोग यहाँ पे बिगनर हैं, तो मैं डायरेक्टली ना हो सकता है कम से कम कमांड लाइन का यूज़ करूँगा। ये देखिए हमारा एथीरियम का एक फ़ोल्डर मैंने बना लिया है।
आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिएगा और मैं यहाँ पे इस तरह से इसको ड्रैग और ड्रॉप कर दूँ। थोड़ी देर में ही हमारा फोल्डर यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं। लेट्स से इसका नाम रख देते हैं डी ऐप। अगर डी ऐप बनाऊंगा नहीं तो आप लोग सोचोगे बनाया भी नहीं, ऐसे ही कुछ कर दिया। ऐसा करते हैं, इसका नाम रख देते हैं जस्ट वेब। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग राइट क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। तो बेसिकली वीएस कोड क्या करेगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो कमांड लाइन हमारे वीएस कोड में ही ओपन कर देगा। अगर आप नीचे देख रहे हो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हमारा ये कमांड लाइन टर्मिनल खुल गया है। जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पे भी इसको खोल सकते थे अगर हम चाहते, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, बट ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाता है बिकॉज फिर हम वीएस कोड पे आएंगे, फिर हम इस पे आएंगे। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि वीएस कोड हमें पहले से ही एक इंटीग्रेटेड टर्मिनल यहाँ पे देता है। ठीक है, जैसे ही देखिए मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया तो हम लोग डायरेक्टली अपने वेब वाले फोल्डर में ही आ गए। मतलब कि हम लोग इथेरियम में हैं, तो अगर इसको पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे, सी यूजर्स के शेफ, ये मेरा नाम है। डेस्कटॉप से इथेरियम और इथेरियम से वेब, क्योंकि उन्होंने डेस्कटॉप पे बनाया था और डेस्कटॉप पे हमने इथेरियम बनाया था और उसके अंदर हमने वेब बनाया था, तो इसलिए यहाँ पे ये ऐसा हो गया। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए कोई फोल्डर नहीं है, राइट। अभी मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर दे रहा हूँ ताकि जैसे ही अगर यहाँ कोई फोल्डर क्रिएट हो तो हमें तुरंत दिख जाए। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं कमांड लिखूंगा ट्रफल। और अगर आपने ट्रफल अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरह से ट्रफल इन इट, बस सिंपली ये लाइन लिखनी है और मैं इसको करूँगा इंटर। तो थोड़ी देर में अगर आप देखेंगे साइड, ये देखिए हमारे यहाँ पे फोल्डर्स क्रिएट हो गए। ओके, तो हमारा ट्रफल इनिट यहाँ पे वर्क कर गया है। हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट इनिशिएट कर दिया है, इनिट सक्सेसफुल स्वीट। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे कई सारे फोल्डर्स बन गए हैं। अब इन फोल्डर्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स हमारा वो फोल्डर है जहाँ पे हम लोग अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट, जो भी हमें कॉन्ट्रैक्ट लिखने होंगे, जो भी हमें कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल करने होंगे, हम इस कॉन्ट्रैक्ट फोल्डर में ही लिखेंगे। तो ट्रफल हमें पहले से ही, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें सॉलिडिटी रिलेटेड, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो कोड देता है। मतलब कि ट्रफल पहले से ही जब हमने इसको इंस्टॉल किया, इनिट किया, तो पहले से ही हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट एक ट्रफल नहीं, हमें एक सॉलिडिटी का प्रोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, अभी इससे हमें मतलब नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम आएंगे माइग्रेशंस पे, तो माइग्रेशंस पे भी जाएंगे तो ये माइग्रेशंस बेसिकली जब हम लोग डिप्लॉय करेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अभी हम लोग इसका यूज़ करेंगे, इन सारे फोल्डर्स का हम लोग यूज़ भी करेंगे ना वीडियोस में। अभी बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो बेसिकली माइग्रेशन का यूज़ हम लोग डिप्लॉयमेंट के टाइम पे करेंगे, जब हम लोग को डिप्लॉय करना होगा अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने गिनाश पे या फिर कहीं और। ठीक है, तो इसलिए होता है माइग्रेशन फोल्डर। फिर होता है हमारा टेस्ट फोल्डर। तो जो बेसिकली ये हम लोग इथेरियम में वर्क कर रहे हैं, हम लोग अपनी सॉलिडिटी पे वर्क कर रहे हैं, तो हमें अपने जो भी कोड हम लिखते हैं, राइट, उसको टेस्ट करना काफ़ी नेसेसरी होता है। अगर हम लोगों ने सिर्फ सही से टेस्ट नहीं किया तो हो सकता है कि हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो जाए, जो कि हो भी चुका है। अगर आप पिछले केसेस देखेंगे तो कई सारे अटैक्स हो चुके हैं, राइट, और उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो जाता है, क्योंकि अगर आपने सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा है। तो इसीलिए यहाँ पे एक टेस्ट फोल्डर है जहाँ पे आप टेस्ट कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट कि आपका कोड सही से रन कर रहा है कि। एंड लास्ट में हम आपको देखोगे तो ये है हमारा ट्रफल कॉन्फिग डॉट जेएस। बेसिकली ये ट्रफल कॉन्फिग डॉट जेएस ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। मतलब इसी के थ्रू आप जितनी भी चीज़ें हैं ना, कि मतलब कौन से नेटवर्क पे डिप्लॉयमेंट करना है, तो देखोगे अभी आप यहाँ पे दिया हुआ है, इस सब का भी हम लोग यूज़ करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। कौन से पोर्ट पे करना है, सारी चीज़ें यहाँ ट्रफल कॉन्फिग में दी हुई है। कौन सा कंपाइलर चूज़ करना है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कंपाइलर कौन सा है, 0.5.1। मगर हम लोग जो लेटेस्ट सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर यूज़ करना चाहते हैं 0.8.6 या फिर 0.8.7, तो यहाँ पे हमें चेंजेस लाने होंगे और वो भी हम लोग आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। तो ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन है एक तरह से कि हमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रखना है अपने ट्रफल को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे हम वो सारी चीज़ें बताते हैं। तो यही चीज़ है बेसिकली हमारा, अगर आप समझोगे सॉलिडिटी, मतलब यही चीज़ है हमारा बेसिकली ट्रफल इनिशिएशन। और हाँ, अगर आप लोगों का ये जो यहाँ पे कोड आ रहा है वो कलरफुल नहीं है, इन द सेंस मतलब जैसे यहाँ पे कीवर्ड्स इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं हाईलाइटेड है, अगर आपके में नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने वीएस कोड में इंस्टॉल नहीं किया है प्लगइन। अगर मतलब मैंने तो कर लिया, आपने नहीं किया है, इसी वजह से क्या हो रहा है कि आपके में हाईलाइटेड नहीं शो कर रहा होगा। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, ये वाले ऑप्शन पर जाना है। बेसिकली सॉरी, ये वाले ऑप्शन पर, ये एक्सटेंशन का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है सॉलिडिटी। सॉलिडिटी, तो जैसे आप सॉलिडिटी लिखोगे उसमें ये जोआन ब्लैंको करके एक आएगा एक्सटेंशन, उसी पे आपको क्लिक करना है और सिंपली उसको क्या कर लेना है, इंस्टॉल करना है। बस इतना ही करना है आपको, और आपका जो है जो ये हाईलाइटेड वाली प्रॉब्लम है, अगर आपका हाईलाइट नहीं हो रहा है तो वो हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि सॉलिडिटी एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसीलिए हमें एक एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम इसके कोड को क्या कर सकें, हाईलाइट कर सकें, और जो भी अलग अलग चीज़ें हैं इस एक्सटेंशन जो प्रोवाइड करती है वो कर सकें।
बात करने जा रहे हैं कंपाइलेशन इन ट्रफल, मतलब हम लोग किस तरह से कंपाइल करते हैं किसी भी सॉलिडरी फाइल को ट्रफल में, ट्रफल की हेल्प से। वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग एक डॉट सॉल्व फाइल बनाएंगे, और क्योंकि हमने मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में कि हम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट्स फोल्डर के अंदर ही अपनी डॉट सॉल्व फाइल बनाते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लेट्स से इसका नाम रख देते हैं डेमो डॉट सॉल्व, डेमो डॉट सॉल्व। और यहाँ पे हमारी डॉट सॉल्व ओपन होगी। इसमें थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इसके हम लोग एक बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम रखेंगे, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कंपाइलेशन समझना है कि किस तरह से ट्रफल में होता है। ये आप कॉपी कर लीजिएगा। पीडीएस लाइसेंस आइडेंटिफाई अनलाइसेंस, मतलब हम लोग कोई भी लाइसेंस का यूज़ नहीं करेंगे। फिर हम लोग अपने सॉलिडिटी का वर्जन डालते हैं, प्रैग्मा सॉलिडिटी 0.8. अब इसके बाद हम लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट, जिसका नाम भी डेमो ही रखते हैं, आते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट हम लोग सिंपल से बना रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक स्टेट वेरिएबल लेंगे और उस स्टेट वेरिएबल में हम लोग वैल्यू सेट कराएंगे और गेट कराएंगे, सिंपल। ठीक है, ये हम लोग का मेन पर्पस इस वीडियो का है कि किस तरह से कंपाइलेशन होता है और क्या क्या चीज़ें होती है जब कंपाइलेशन होता है। यू आई एन टी नंबर, एक फंक्शन सेट करते हैं, यू आई एन टी नंबर से, और एक रिटर्न तो कराना नहीं है, सिंपली हमें क्या करना है, नंबर में सेट कर दें। एक और फंक्शन बना लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं फंक्शन। गेट फंक्शन क्या करेगा, सिंपली वैल्यू रिटर्न, राइट। तो और क्योंकि हम लोग व्यू करने वाले हैं, तो व्यू रिटर्न्स और यू आई एन टी वैल्यू हम लोग रिटर्न कराने हैं। और यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न। ठीक है, तो बस हम लोगों ने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है। और सिंपल सा प्रोग्राम क्या है, सिंपली हम लोग एक स्टेट वेरिएबल बनाया है। स्टेट वेरिएबल में हम लोग एक बार वैल्यू का सेट करना चाहें हम सेट कर सकते हैं, और फिर उस वैल्यू को हम लोग एक बार गेट कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा हम लोगों ने प्रोग्राम किया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ लाइन बन के आ रही है, राइट। अभी क्यों आ रही है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये क्या रहा है, सोर्स फाइल रिक्वायर डिफरेंट कंपाइलर वर्जन, नोट कंपाइलर वर्जन इज 0.8.7 प्लस, और जो भी है, ठीक है। तो बेसिकली ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर हम लोग अपने ट्रफल कॉन्फिग डॉट जेएस में जाएंगे, से नीचे आइएगा, यहाँ पे कंपाइलर वर्जन पे जाइएगा। तो जो कंपाइलर वर्जन ट्रफल के साथ हमें मिला है वो काफ़ी पुराना है, और हम लोग जो अपने डेमो डॉट सॉल्व में यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी लेटेस्ट है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको कमेंट आउट कर दीजिए, और यहाँ पे सिंपली लिख दीजिए 0.8। ठीक है, आप इसको सेव कर लीजिए। देखिए, अगर आप सेव भी करेंगे तो हो सकता है ये यहाँ से ना जाए, रीज़न कि अभी भी हम लोगों ने कंपाइलर को इंस्टॉल नहीं किया है। तो जब हम लोग कंपाइल करेंगे अपनी फाइल को तो हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग इसे कंपाइल करने जा रहे हैं, और कंपाइल करने के लिए एक चीज़ बताऊँ, जैसे ही हम लोग इसे कंपाइल करेंगे तो एक नया फोल्डर बनेगा जिसे हम लोग बिल्ड फोल्डर कहते हैं, और उसमें जेसन फाइल मिलेगी। वो जेसन फाइल क्या है, इसको कंपाइल करके ही देखते हैं। ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। अब यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है ट्रफल कंपाइल। तो बेसिकली ट्रफल कंपाइल करेगा क्या, जैसे ही मैं ट्रफल कंपाइल करके इंटर करूंगा तो जितनी भी फाइल्स हैं इस कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, डेमो डॉट सॉल्व, माइग्रेशन डॉट सॉल्व, और जितनी भी होंगी उन सबको ये कंपाइल कर देगा। लेट्स से मैंने किया इंटर, देखते हैं कि हमारा कंपाइलेशन स्टार्ट हो गया है। ये हमारा कंपाइलिंग हो रही है। ओके, तो यहाँ पे हमारी कंपाइलेशन हो गया है, और कोई एरर आई थिंक नहीं आया है। क्या लिखा रहा है, डज नॉट रिक्वायर कंपाइलर वर्जन कंसिडर एट प्रैग्मा सॉलिड 0.8. हुआ करेक्ट। मैंने अनलाइसेंस भी कर दिया, तब भी मुझे ये एरर आ रहा है। ये सारी दिक्कतें हो जाती है। हमारा लग रहा है, ओके, लगता है हमारी ये वाली फाइल नहीं कंपाइल हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइल हुई है हमारी कंपाइल। इसको फिर से कंपाइल करते हैं, फल फाइल आई थिंक वार्निंग्स की वजह से इट अगेन फिर से कंपाइलेशन हो रहा है। आई होप इस बार हो जाएगा कंपाइल। ओके, लेट्स सी। ओके, पता नहीं ये कंपाइल में हमारा थिंक इस बार वर्क कर जाना चाहिए। आई थिंक मैंने सेव नहीं किया था इसलिए नहीं वर्क किया। कंपाइलेशन फेल, ओके कुछ, ओह शिट, आई गॉट इट। तो ये देखिए, अब इसने कंपाइल किया है बेसिकली। अब यहाँ पे हम लोगों ने पब्लिक नहीं लिखा था। आई होप सेव अगेन। तो सॉरी, पता नहीं इतनी सारे एरर्स क्यों सेव नहीं हुआ ये। अब हो गया आई बिलीव, रन कर जाएगा, या इट रन।
अब जाके रन हो गया है। तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कम, तो मैंने वीडियो एडिट नहीं करूँगा, बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं भाई, तो देख लो ना। मगर सक्सेसफुली आई थिंक अब हमारा ये प्रोग्राम रन कर गया है, ओके। और हमारे यहाँ पे आप देखेंगे तो demo.json migration.json 2 फाइल्स भी क्रिएट हो गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी था, क्योंकि जैसे ही हम लोग कंपाइल करते हैं, तो जैसे कि अगर आपने मेरा सॉलिटी वाला कोर्स देखा है तो मैंने बताया भी है कि जैसे ही हम लोग किसी कॉन्ट्रैक्ट को अपने सॉल्सी कंपाइलर में डालते हैं, तो वो सॉल्सी कंपाइलर उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट, एबीआई और दूसरा बाइट कोड, राइट। तो ये ही चीज़ अब यहाँ पे हुई है। तो जैसे ही मैंने अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल किया, अब यहाँ पे देखेंगे डेमो.जेसन में अगर आप देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, एबीआई, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया उसका एबीआई हमें यहाँ पे मिल रहा है। ये अब देखिए सेट फंक्शन जो हमने बनाया है, गेट फंक्शन जो हमने बनाया है, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें बाइट कोड भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट का मिल रहा है। मतलब कि पूरी तरह से हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट वर्क कर रहा है, इसीलिए ये बिल्ड फोल्डर बन पाया। अगर आप देखेंगे इससे पहले जब मैं कंपाइल कर रहा था, क्योंकि हमारा ये कंपाइल नहीं हो पा रहा था डेमो.जेसन, तो इसीलिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस फाइल का ही माइग्रेशन.जेसन का ही आप देखेंगे, तो अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि माइग्रेशन.जेसन का ही सिर्फ और सिर्फ जेसन, मतलब ये वाली फाइल बन रही थी। मगर जैसे ही ये वाला हमारा ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था ये कंपाइल हुआ, तुरंत उसने डेमो.जेसन वाली फाइल भी हमारे लिए बना दी। और जेसन में ये हमारा पास एबीआई और क्या है, हमारा बाइट कोड आता है, जो कि हमारा सोल्सी कंपाइलर करता भी है। जैसे ही आप सोल्सी कंपाइलर में कुछ डालते हो कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्या करता है, उन्हें दो पार्ट्स में स्प्लिट करता है, एबीआई और हमारे क्या था, बाइट कोड में। आई होप आपको ये समझ में आएगा वीडियो। तो यही था बेसिकली हमारा कंपाइलेशन विद ट्रफल, मतलब कि इतनी इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, ट्रफल के थ्रू आप कंपाइल कर सकते हो अपने प्रोग्राम्स को। तो हम लोगों ने ये चीज़ रिमिक्स आईडी में भी देखी थी, वहाँ पे भी काफ़ी इजी प्रोसेस था। मगर अगर आपने देखा हो तो एक साथ हम लोगों ने कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक साथ ही क्या कर लिए, कंपाइल कर लिए। और आने वाली वीडियोज में जब हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे रिएक्ट जेएस के साथ, तब आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। मुझे तो बहुत लगा था उस टाइम पे। बात करने जा रहे हैं डिप्लॉयमेंट ऑन गैराज, मतलब हम लोग आज ट्रफल की हेल्प से डिप्लॉय करेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट को, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बनाया था अपने गैनाश पे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से ट्रफल की हेल्प से हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल करते हैं, और हम लोगों ने सक्सेसफुली अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल भी किया था, राइट। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अब हम लोग डिप्लॉय करेंगे अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को गैनाश के ऊपर। तो मैंने बताया था कि जब हम डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं अपने माइग्रेशन फोल्डर की। अगर हम अपने माइग्रेशन फोल्डर में आएंगे तो हमें यहाँ पे पहले से ही एक फाइल बनी हुई रखी होगी। और वो फाइल क्यों बनी हुई है, क्योंकि पहले से ही ट्रफल ने हमें एक फाइल प्रोवाइड की थी migrations.sol करके, और उसी की ये फाइल है इनिशियल माइग्रेशन डॉट जेएस, ओके। तो ये ट्रफल ने हमें पहले ही प्रोवाइड की है और हमें इसके साथ कोई छेड़छाड़ भी नहीं करनी है। तो अब ये जो फाइल है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही फाइल बेसिकली हमें अपने लिए क्रिएट करनी है जब हम बात कर रहे हैं अपने डेमो.sol के लिए, क्योंकि अब हम अपने डेमो को क्या करने जा रहे हैं, एक तरह से डिप्लॉय करने जा रहे हैं, तो हमें उसके लिए भी यही सेम फंक्शनैलिटी लिखनी होगी। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो ये 1 लिखा हुआ है, अभी इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ। मगर अब हम लोग जो नई फाइल क्रिएट करेंगे, पहले मैं इसे कॉपी करूँगा, फिर मैं यहीं पे इसको पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए हमारे पास दो फाइल आ गई। अब इसको रीनेम कर देते हैं, और रीनेम में इसको 2 लिखना। और वो चीज़ें क्या है, यहाँ पे आके इसको कर लेते हैं हम लोग, चाहे तो डेमो, हम लोग कर देते हैं डेमो डेमो, इसको भी कर देते हैं हम डेमो। यही हमारे डेमो के काम आएगी, तो हमें बताना होगा कि हम कौन सी फाइल को डिप्लॉय करने जा रहे हैं, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे डेमो। तो ये हमारी फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है, तो इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब हम लोग जा रहे हैं इसको माइग्रेट करने अपने गैराज पे, मगर उससे पहले हमें कुछ चेंजेस करने होंगे अपने ट्रफल config.js में। तो ट्रफल config.js में आइए, और इसमें देखिए ये नेटवर्क्स वाला, ये वाला पार्ट जो है नेटवर्क्स वाला, ठीक है। मेरे पे ये 37 लाइन पे, आई होप आपके पे भी यही होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करने होंगे, और इसको पहले तो हमें करना होगा अनकमेंट, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए हमें एक होस्ट का वो दिया हुआ है, मतलब हमें आईपी एड्रेस दिया हुआ है, मतलब जहाँ पे ये डिप्लॉय होगा उसका पोर्ट दिया हुआ है, और उससे रिलेटेड हमें क्या दिया हुआ है, नेटवर्क आईडी दिया हुआ है, जिसको हमें नहीं टच करना है, ये बाय डिफॉल्ट यही रहे, ठीक है। मगर अब हम अगर बात करें यहाँ होस्ट की, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो गैनाश है वो भी 127.0.0.1 है, जो कि वहाँ पे सही है। मगर ये क्या है, यहाँ पे 7545 है, राइट, 7545। इसीलिए हमें यहाँ पे भी 7545 करना होगा। इसलिए 8545 किस लिए होता है, जब हम लोग CLI का यूज़ करते हैं, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस का यूज़ करते हैं, और ये भी हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, गैनाश का GUI यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो ट्रफल के साथ हमें पहले से ही एक 8545 पोर्ट पे मिलता है, मतलब ट्रफल भी हमें प्रोवाइड कराता है, जहाँ पे हम अपना डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। मगर हम वहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ट्रांजैक्शन देखना कमांड लाइन में इतना, मतलब मुझे नहीं लगता
बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे GUI का यूज़ करके ये डिप्लॉयमेंट करेंगे ताकि हम लोग ट्रांजैक्शंस को भी यहाँ पे देख सकें। तो अगर आपने ये कर लिया है तो इसको भी सेव कर दीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब ये हम लोग डिप्लॉय करेंगे तो उस टाइम पे आपका गैनाश ऑन होना चाहिए। ये नहीं कि आपका गैनाश इस समय ऑफ नहीं है, मतलब कि आपको अपनी गैनाश एप्लीकेशन स्टार्ट करके रखनी है, क्योंकि डिप्लॉयमेंट वहीं पे होगा। अगर आपने अपना गैनाश ऑन नहीं रखा है, मतलब स्टार्ट नहीं किया हुआ है, प्लीज़ उसे स्टार्ट कर लीजिए, अदरवाइज ये एरर देगा। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया और कुछ इसमें नहीं करना है। सिंपली अब हमें जाना है अपनी कमांड लाइन पे और यहाँ पे लिखना है ट्रफल ट्रफल माइग्रेट ट्रफल। सिंपली ये लिखना है और इसको इंटर कर दें और अब हमारा माइग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो अगर हम लोगों ने माइग्रेट किया है तो हमें कंपाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रफल हमारे लिए उसे कंपाइल भी कर दे रहा है। मतलब अगर आप डायरेक्टली माइग्रेट करते हैं तो कंपाइल हमें अलग से नहीं करना है कि ट्रफल पहले कंपाइल करेगा फिर उसके बाद माइग्रेट करना है, ऐसा नहीं। डायरेक्टली हमने जब ट्रफल माइग्रेट लिखा तो उसने अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट्स को वो करना शुरू कर दिया, कंपाइल करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद ध्यान से देखते हैं स्टार्टिंग माइग्रेशंस, नेटवर्क नेम डेवलपमेंट, नेटवर्क आईडी 577, ये कहाँ से आ रहा है? अगर ध्यान से देखेंगे गैनाश से ही आ रहा है। हमारी नेटवर्क आईडीज़ की देखिए 577 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी ब्लॉक गैस लिमिट भी दी हुई है जो कि यहीं से आ रहा है। ब्लॉक गैस लिमिट ये देखिए यहाँ से आ रहा है। और उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो ये है हमारा इनिशियल माइग्रेशन कॉपी डॉट जेएस, मतलब पहली वाली फाइल जो हम लोगों ने की है इनिशियल माइग्रेशन, राइट, कॉपी डॉट जेएस। उसके बाद ये डिप्लॉय कर रहा है उस माइग्रेशन वाली फाइल को। अगर ध्यान से देखा जाए तो उसका ट्रांजैक्शन हैश, उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दी है। कौन से ब्लॉक नंबर पे है, ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक का टाइम स्टैम्प, सारी डिटेल्स जो कि हमें पता होनी चाहिए अपने मतलब फाइल के बारे में, कौन से ब्लॉक पे है, क्या उसका गैस प्राइस था, सारी चीज़ें हमें यहाँ पे बताता है ये। उसी तरह से ये हमारी अपनी फाइल है डेमो माइग्रेशन डॉट जेएस, इसमें भी देखिए कौन से ब्लॉक पे डिप्लॉय हुआ है, ब्लॉक नंबर क्या है, 3 है, ब्लॉक टाइम स्टैम्प कब कौन से टाइम पे हुआ है, अकाउंट बैलेंस, सारी चीज़ें यहाँ पे हमें पता चल रही है। सेविंग माइग्रेशन टू चेंज, सेविंग आर्टिफैक्ट, सारी चीज़ें इसने कर दी हैं। टोटल कॉस्ट इतनी हमें लगी है। टोटल डिप्लॉयमेंट 2 है, 2 डिप्लॉयमेंट हुए, सही बात है। अगर ध्यान से देखा जाए तो उन्होंने 2 डिप्लॉयमेंट किए। एक हमने किया है अपने इनिशियल माइग्रेशन वाले का और दूसरा हमने डिप्लॉयमेंट किया है अपने डेमो माइग्रेशन का, राइट। और फाइनल कॉस्ट कितनी लगी है, कुछ इतनी लगी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिख रही है। अब हम चलते हैं अपने गैनाश पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे गैनाश पे भी यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ ईथर कम हुआ है, राइट, मतलब ये ट्रांजैक्शन हुआ है। आते हैं देखते हैं ट्रांजैक्शंस को। ये देखिए हमारे यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शंस दिए, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन, कॉन्ट्रैक्ट कॉल, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं तो हमारे ट्रांजैक्शन का हैश, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या है इसका, डिप्लॉइंग का है हमारे बी, एक तरह से 76F, राइट, 76F। तो देखते हैं हमारे यहाँ पे है कि नहीं। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस 76F, 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 ये रहा 76F, दिस इज आर कॉन्ट्रैक्ट। तो क्रिएटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एड्रेस ये रहा। ये कहाँ से हुआ है, इस वाले उससे हुआ है, मतलब इस वाले एड्रेस से हुआ है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एड्रेस कहाँ से आ रहा है, ये एड्रेस हमारा यहाँ से आ रहा है, राइट। इसीलिए यहाँ पे देखिए इसका बैलेंस भी कम हो गया। इसी ने मतलब कि क्या किया, एक तरफ से डिप्लॉय किया है तो इसीलिए इसको कुछ ना अमाउंट ऑफ ईथर पे करना पड़ा और हमें फिर वो यहाँ पे तो हो रहा है, राइट, फ्रॉम एड्रेस दिस, और ये क्रिएटेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हमें और इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए सारी चीज़ें हमें यहाँ पे फाइंड इन ब्लॉक 3 हमने देखा ही था। बात करते हैं अपने ब्लॉक्स पे, तो ये देखिए हमारे ब्लॉक्स है। तो यहाँ पे 0th ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक पे आई थिंक हमारा हुआ था, राइट। तो हमारा थर्ड ब्लॉक है और ये ब्लॉक हैश, माइंड ऑन, हाँ सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी हुई है। 76F, ये रहा हमारा क्रिएटेड अकाउंट एड्रेस। आई होप आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम लोगों ने डिप्लॉय किया ट्रफल से, विद द हेल्प ऑफ ट्रफल, अपने गैनाश पे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस था। आई नो कुछ इसमें ऐसी चीज़ नहीं थी जो आपको लगा हो कॉम्प्लिकेटेड है, और इतना ही सिंपल प्रोसेस होता है। ट्रफल की वजह से हमारा काफ़ी काम ईजी हो गया। अगर यही चीज़ हम लोग web3.js की हेल्प से करते हैं, राइट, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, बहुत सारे कोड्स, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है। अगर ट्रफल की हेल्प से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा काम काफ़ी ज़्यादा ईजी हो। अच्छा, अब एक चीज़ जो हम लोगों ने छोड़ी थी, उन्होंने कहा था कि बाद में बात करेंगे, और वो बात ये, राइट, कि मैंने कहा था कि हम लोग एक जगह लिख रहे हैं 2 और यहाँ पे लिखा है 1, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि ये माइग्रेशंस वाले में मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है। तो बेसिकली 1 और 2 का सिग्निफिकेंस ये है कि जब आप किसी फाइल को 1 पे लिखोगे पहले वो वाली डिप्लॉय होगी, 2 पे लिखोगे फिर वो वाली डिप्लॉय होगी। कभी कभी क्या होता है कि हम 2 कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, हो सकता है वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो अगर वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे तो हो सकता है ये जो पहले फाइल है वो पेरेंट हो और ये फाइल जो एक तरह से उसका चाइल्ड हो, ठीक है। मतलब कि ये फाइल पहले एग्जीक्यूट होनी चाहिए, उसके बाद ये वाली फाइल एग्जीक्यूट हो।
तो उस केस में ही हम यहाँ पे पहले 1 लिखेंगे क्योंकि हम ये पहले एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, और यहाँ पे 2 लिखेंगे क्योंकि हम इसको दूसरी बार एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लीजिए। और एक चीज़ और बता दूं जो कि इंपॉर्टेंट है, आई थिंक, मैं डेमो डॉट सॉल्व पे आता हूँ, राइट। अब डेमो डॉट सॉल्व पे लेट से मैं यहाँ पे, जैसे अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे ऐसे यहाँ पे +1 करता हूँ, ठीक। और +1 करने के बाद एक बार फिर से इसको माइग्रेट करते हैं, फिर से इसको माइग्रेट करते हैं, रफल माइग्रेट। इसका माइग्रेशन देखिए अब क्या होता है, आपको दिखा रही है मुझे। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ देखिए आपने, ये दिखा रहा है नेटवर्क अप टू डेट। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका कहना है कि भाई पहले तो हमने माइग्रेट किया हुआ था, वो सब चीज़ें तो सही थी, मतलब ये अगर उसके हिसाब से जो हमारा basically जो ये ट्रफल कंपाइलेशन कर रहा है, उसके हिसाब से जो प्रीवियस फाइल हम लोगों ने डिप्लॉय की थी और जो हम ये फाइल डिप्लॉय कर रहे हैं वो दोनों सेम है। इसीलिए इसीलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखा रहा है नेटवर्क अप टू डेट, और हमें कोई भी इंफॉर्मेशन इस फाइल के बारे में शो नहीं कर रहा है, राइट। और एक तरह से हो क्या रहा है पता है, वो इस फाइल को एक्चुअली में चेक ही नहीं कर रहा है। तभी यहाँ पे अगर आप देखिए यहाँ पे +1 लिखा है, तो इसको क्या करना चाहिए था, फिर से डिप्लॉय करना चाहिए था, मगर इसने फिर से डिप्लॉय नहीं किया। इसने सोचा कि नहीं ये फाइल सही है, वही फाइल है पुरानी वाली, तो इसलिए कुछ भी चेंजेस हुए नहीं है। जबकि हम लोगों ने इस फाइल में +1 मतलब इसमें एक वेरिएबल में हमने कुछ चेंज किया, मतलब कि कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ये तो मैंने बस +1 किया, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं इस फाइल में, अपने डेमो डॉट सॉल्व वाले में ही। मगर हमारे ट्रफल को लग रहा है कि कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो इसीलिए जब आप कुछ इस तरह की चीज़ करते हैं, जैसे आपने कोई फाइल बनाई, फिर उसको डिप्लॉय किया और फिर आपने उसमें कुछ चेंजेस किए, राइट, तो फिर अगर आपको फिर से उसे माइग्रेट करना है ना, तो ट्रफल माइग्रेट मत लिखिएगा। अगर आप ट्रफल माइग्रेट लिखेंगे तो वो नेटवर्क अप टू डेट बताएगा और उसको माइग्रेट भी नहीं करेगा। कोई फर्क नहीं। अब करेंगे ट्रफल माइग्रेट डैश डैश या फिर हाइफन हाइफन रीसेट। अब अगर मैं ऐसे करूंगा माइग्रेट, वो वही चीज़ है, राइट, वो थोड़ा नीचे हो गया पता नहीं क्यों, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके पास आ रहा है तो ये देखिए हमारा अब ये क्या हो रहा है, फिर से डिप्लॉयमेंट प्रोसेस हो रहा है, राइट। तो जब भी अगर आपको अपनी फाइल में चेंज करते हैं, जैसे अगर यहाँ पे डेमो डॉट सॉल्व में मैंने कोई फाइल में चेंज किया, राइट, तो आप तुरंत ही जब उसको माइग्रेट करना हो तो फिर आप क्या यूज़ करिए, ट्रफल माइग्रेट डैश डैश रीसेट। उसके बाद आपकी फाइल सही तरीके से माइग्रेट होगी। और देखिए अब यहाँ पे नेटवर्क अप टू डेट जैसी चीज़ लिख के नहीं आ रही है, इसने फिर से पूरा पूरा डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस किया। अच्छा, दूसरी चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि आप देखिए कितनी जल्दी हो रही है सारी चीज़ें, मतलब कितनी जल्दी डिप्लॉयमेंट हो रहा है, कुछ भी वेट नहीं करना पड़ा। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये चीज़ सारी हो रही है हमारे ही सिस्टम पे, मतलब हमारे गैनाश पे ही। तो क्योंकि हमारे गैनाश पे हो रही है, जो कि हमारा खुद का सिस्टम है, हमारा एक तरह से पर्सनल सिस्टम है, तो इसीलिए इसको कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। वही अगर हम इसे टेस्ट नेटवर्क पे करते हैं या मेन नेट पे करते हैं तो इतना जल्दी नहीं होता, थोड़ा टाइम लग जाता, राइट। मगर यहाँ पे क्योंकि ये हम सब कुछ अपनी गैनाश पे ही कर रहे हैं, जो कि हमारा एक लोकल ब्लॉकचेन सिमुलेटर है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही फास्ट ये सारी प्रोसेस हो। बात करने चाह रहे हैं इन्फ्यूरा की, तो बेसिकली इन्फ्यूरा क्या होता है, तो इन्फ्यूरा हमारी एक फुल नोड होती है जिसकी हेल्प से हम इथेरियम ब्लॉकचेन से इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। मतलब कि जब हमें अपना कॉन्ट्रैक्ट मेन नेट पे या फिर टेस्ट नेट पे डिप्लॉय करना होता है, तो हम इन्फ्यूरा की हेल्प से वो बहुत ही ईजी वे में कर पाते हैं। अदरवाइज इथेरियम ब्लॉकचेन से कनेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और इन्फ्यूरा इसी चीज़ को हमारे लिए बहुत ही ईजी बनाता है। तो अगर हम बात करें अगर अपनी रिमिक्स आईडी की, तो अगर हम लोगों ने अपनी रिमिक्स आईडी पे देखा था कि जब हम लोग इन्वायरमेंट पे आते हैं तो इन्वायरमेंट में हमें कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, राइट। जावास्क्रिप्ट वीएम जो कि हमारा सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट होता है, इंजेक्टेड वेब थ्री प्रोवाइडर। और हम लोगों ने देखा था कि इंजेक्टेड वेब थ्री पे जब हम लोग क्लिक करते हैं तो इंजेक्टेड वेब थ्री की हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, अपने मेटामास्क से कनेक्ट कर पाते हैं। और मेटामास्क जो कि एक लाइट नोड है, वो हमें कनेक्ट कर पाता है मेन नेट या फिर टेस्ट नेट से। और ये जो मैं मेन नेट, टेस्ट नेट, फुल नोड, हाँ मतलब लाइट नोड, ये सब बात कर रहा हूँ, ये सब मैंने अपने इथेरियम के कोर्स में बताया हुआ है, अपने सॉलिडिटी के कोर्स में बताया हुआ है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई है। तो ये इंजेक्टेड वेब थ्री हमसे क्या करता था, हेल्प करता था, और हम द्वारा यहाँ से हम मेटामास्क ओपन करते थे, और मेटामास्क के थ्रू हम क्या कर पाते थे, अपने मेन नेट और टेस्ट नेट से कनेक्ट कर पाते थे। और ये चीज़ हमने सॉलिडिटी के प्रोजेक्ट में की भी थी, राइट। उसी तरह से ये जो हमारा इन्फ्यूरा है, ये हमारा एक फुल नोड होता है, और इसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, हम इसी तरह से मेन नेट या फिर टेस्ट नेट से कनेक्ट कर पाते हैं, और अपने इथेरियम की ब्लॉकचेन पे हम इजीली अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर पाते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने अपने ब्लॉकचेन मटेरियल वाला जो हमारी हमने ब्लॉकचेन मटेरियल करके एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने जो शीट शेयर की थी, वहाँ पे मैंने एक लिंक शेयर कर दी है। वहाँ पे आप जाके इन्फ्यूरा के बारे में अगर और पढ़ना चाहते हैं कि इन्फ्यूरा क्या है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इसमें दिया भी हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं इथेरियम मतलब इन्फ्यूरा की, और इसको पहले हमें क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा, क्योंकि मैंने पहले से इस पर आईडी बनाई हुई है, तो आप सिंपली यहाँ पे आईडी बना सकते हैं अपनी, और डायरेक्टली इसे विजिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा विजिट डैशबोर्ड, और मैं डायरेक्टली अपने इन्फ्यूरा में आ गया हूँ, ठीक।
उसके बाद जैसे ही अगर आपने अपनी आईडी बना ली हो और आपने अपना कंफर्मेशन कर लिया हो, हाँ मेल आईडी उसमें कंफर्म करनी पड़ती है, उसके बाद अब आइएगा इथेरियम पे। और क्योंकि मैंने यहाँ पे टेस्टिंग पर्पसेस से पहले से ये बनाया हुआ है तो इसलिए आपको यहाँ पे इथेरियम दिख रहा है, बट हमें पहले क्या करना होगा, यहाँ पे एक तरह से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना। तो लेट्स से मैं इस न्यू प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ, लेट्स से मैंने क्योंकि इथेरियम बनाया हुआ है तो मैं इसका नाम रख देता हूँ लेट्स से ईथर, या फिर ऐसा करते हैं इसका नाम रख देते हैं सॉलिडिटी, ये ज़्यादा सही, सॉलिडिटी। मैंने इसे क्रिएट कर दिया है। तो जैसे ही हम अपना ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कीज़ के ऑप्शन आ गए हैं, और इस एंड पॉइंट्स के थ्रू, इन्हीं एंड पॉइंट्स के थ्रू हम मेन नेट या फिर अपने रॉपस्टेड टेस्ट नेटवर्क, कोवेन, रिंकी बी, इन सब टेस्ट नेटवर्क से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। बस मुझे यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, आप देखेंगे लिंक में चेंज आ गया। अब हम इस लिंक को कॉपी करेंगे और फिर इसको ट्रफल की हेल्प से कनेक्ट कर पाएंगे मेन नेट या फिर टेस्ट नेट से। तो इसी तरह से इन्फ्यूरा हमारा काम ईजी बनाता है जब हमें अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना होता है अपने टेस्ट नेटवर्क पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ट्रफल की हेल्प से उसको डिप्लॉय करेंगे एक टेस्ट नेटवर्क पे, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग रॉपस्टेन या फिर रिंकी भी किसी भी एक पर्टिकुलर टेस्ट नेटवर्क को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसको हम लोग फिर अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोगों ने बनाया है अभी तक उसको डिप्लॉय करेंगे इनमें से किसी एक पे। मगर ये हम लोग किसके थ्रू करेंगे, ट्रफल के थ्रू करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने किसके थ्रू किया था, हम लोगों ने रिमिक्स आईडी के थ्रू किया था, राइट। मगर इस बार हम लोग इन्फ्यूरा की हेल्प से और ट्रफल की हेल्प से ये चीज़ करेंगे। स्वागत है। पहली बात तो मैं माफ़ी चाहूँगा इतनी देर में वीडियो पोस्ट करने के लिए, रीज़न बहुत ही सिंपल था, थोड़ी तबीयत सही नहीं चल रही थी, आई थिंक वायरल हो गया था, तो इसी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था वीडियोस। बट हम लोग वापस से फिर से आ गए हैं ट्रैक पे और डेली हम लोग नए नए वीडियोस अपलोड करेंगे, ठीक है। और अब बात करने जा रहे हैं कि हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या बात करेंगे। तो हम लोग ने लास्ट मतलब अपने वीडियो में इन्फ्यूरा पे अपनी आईडी बनाई थी, राइट। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इन्फ्यूरा की हेल्प से हम लोग डिप्लॉय करेंगे अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे रॉपस्टेन टेस्ट नेटवर्क पे। तो हम लोग अपने रॉपस्टेन टेस्ट नेटवर्क पे क्या करने जा रहे हैं, डिप्लॉय करेंगे अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मगर किसकी हेल्प से, ट्रफल की हेल्प से। अगर हम अपने सॉलिडिटी वाले कोर्स की बात करें तो वहाँ पे हम लोगों ने मेटामास्क का यूज़ किया था और उसमें रिंकी भी टेस्ट नेटवर्क यूज़ किया था, राइट। और अगर इस वीडियो में हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग इन्फ्यूरा का यूज़ करेंगे, ना कि मतलब रिमिक्स आईडी और ये सारी चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कर ली थी, एक प्रोजेक्ट बना दिया था सॉलिडिटी नाम का, और फिर हमने देखा था कि इसके थ्रू यहाँ पे एंड पॉइंट्स मिल गए थे और एंड पॉइंट्स में हम कोई भी एंड पॉइंट सेलेक्ट कर सकते थे। जैसे हम लोग के पास लाइक हमारे मेटामास्क में होता है, उसी तरह से हम लोग इसमें से भी कोई भी अपना मेन नेट, कोवैन, रिंकी भी, कोई भी यहाँ पे टेस्ट नेटवर्क यहाँ पे आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे जैसे कि रॉपस्टेन टेस्ट नेटवर्क की बात करने जा रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, कुछ अमाउंट ऑफ ईथर हमारे रॉपस्टेन टेस्ट नेटवर्क, मतलब कि जो अकाउंट जो हम बनाने जा रहे हैं, मतलब हम लोग अब जो अभी तक हम लोगों ने जो अकाउंट बनाया था अपनी सॉलिडिटी कोर्स की बात करें तो वहाँ पे हम लोगों ने रिंकी भी टेस्ट नेटवर्क के लिए अकाउंट बनाया था, राइट। मगर अब हम लोग जो अकाउंट बनाएंगे वो किसके लिए बनाएंगे, वो हम लोग बनाएंगे अपने रॉपस्टेन टेस्ट नेटवर्क के लिए। और मैं रॉपस्टेन टेस्ट नेटवर्क इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने अभी तक रॉपस्टेन टेस्ट नेटवर्क पे वर्क नहीं किया है। अदरवाइज आप रिंकी बी भी लेके कर सकते हैं, अगर आपकी रिंकी बी में पहले से ईथर प्रेजेंट है तो आप रिंकी बी भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं इस वीडियो के लिए रॉपस्टेन यूज़ करूँगा ताकि हम लोग थोड़ा देखें कि किस तरह से रॉपस्टेन भी वर्क करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले आना होगा अपने रॉपस्टेन इथेरियम फॉसेट में, और रॉपस्टेन इथेरियम फॉसेट के थ्रू ही हम क्या करेंगे, अपने रॉपस्टेन टेस्ट नेटवर्क का जो अकाउंट है उसमें ईथर ट्रांसफर करेंगे। जैसे अगर आप मेरा रॉपस्टेन टेस्ट नेटवर्क अकाउंट देखेंगे तो इसमें से पहले से ही 0.29 इन ईथर यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, राइट। मगर अगर आप शायद सेलेक्ट करें, अगर इसमें से रॉपस्टेन टेस्ट नेटवर्क अपने में अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया है तो आपके पे शायद 0 ईथर दिख रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ईथर ट्रांसफर करना होगा अपने रॉपस्टेन टेस्ट नेटवर्क का जो भी अकाउंट आप क्रिएट कर रहे हैं। तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, सिंपली आपको यहाँ पे कॉपी करना होगा और इसमें कुछ भी मतलब पिछली बार की भी टेस्ट नेटवर्क की तरह नहीं है कि आपको फेसबुक पे कुछ पेस्ट वेस्ट करना है। सिंपली यहाँ से इसको कॉपी करना होगा, यहाँ पे इसको पेस्ट करना होगा और यहाँ पे आपको लिख देना होगा, मतलब इस पर क्लिक कर देना होगा सेंड मी टेस्ट ईथर। आप ये मुझे कह रहे हैं कि यू आर अ ग्रे लिस्टेड, आई थिंक ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही ईथर ट्रांसफ़र किया हुआ है अपने मेटामास्क, मतलब अपने स्ट्रिंगी भी टेस्ट नेटवर्क का जो अकाउंट क्रिएट किया 0.299 ईथर, इसलिए मेरे पे आ रहा है। बट आपने अगर आपके में 0 ईथर है तो आपके में आराम से ट्रांसफ़र हो जाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तुरंत ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। प्रोसेस बस इतना ही है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने VS कोड पे और वहीं पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये डिप्लॉयमेंट होगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो नेटवर्क का यूज़ किया था, राइट, हम लोगों ने जब पिछला अपना गिनाश वाला वीडियो देखा था वहाँ पे हम लोगों ने डेवलपमेंट वाले इस फील्ड का यूज़ किया था ताकि हम लोग गिनाश पे अपना जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो डिप्लॉय कर सके, राइट। इस वीडियो में क्योंकि हम लोग गैनाश का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे रॉपस्टेन का,
तो हमें यहाँ पे ड्रॉपशन टेस्ट फील्ड को यहाँ पे मतलब फील्ड होगी उसको सेलेक्ट करना होगा, जो कि ये है यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, अच्छा ये चीज़ जो है ये हमारे ट्रफल कॉन्फिग डॉट जेएस में, क्योंकि सारी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किसके थ्रू करते हैं, ट्रफल कॉन्फिग डॉट जेएस, और ये चीज़ मैंने पहले बताई हुई है। तो हम लोग इसीलिए इस पर आएंगे, सिंपली इसको पहले क्या कर दीजिए, अनकमेंट कर दीजिए। तो आपने इसको जैसे ही अनकमेंट करेंगे तो ये इस तरह से कुछ दिख रहा होगा। अब अगर जिनको भी यहाँ पे रिंकी भी यूज़ करना है, मतलब अगर आपको है कि मुझे ऑप्शन नहीं यूज़ करना है, सिर्फ रिंकी भी यूज़ करना है, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना होगा, रिंकी भी लिखना होगा, रिंकी भी, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा सही हो, और यहाँ पे नेटवर्क आईडी को फिर कर देना होगा 4। बस अगर आपने ये कर दिया तो आपकी रिंकी भी टेस्ट नेटवर्क पे ये सारे प्रोसेस होंगे। बट इस वीडियो में जैसे कि मैंने कहा मैं ऑप्शन यूज़ करूँगा, तो मैं इसको वापस से चेंज कर दे रहा हूँ और मैं ऑप्शन का यहाँ पे ऑप्शन ले रहा हूँ, ठीक है। अब हमें कुछ चेंजेस करने होंगे और वो चेंजेस होंगे यहाँ पे, जो हमारा ये आप देख रहे हैं एक ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, न्यू एचडी वॉलेट प्रोवाइडर मेनमोनिक, और ये कुछ कर गया है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे हम अपने एंड पॉइंट का जो भी यूआरएल है जो हमें इन्फ्यूरा देता है अपने रॉब्सन टेस्ट नेटवर्क के लिए, वो यहाँ पे हम लोग डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख भी रहे हैं लिख के भी आ रहा है योर प्रोजेक्ट आईडी, तो हम लोगों ने क्रिएट भी किया हुआ है। अगर हम लोग वापस जाए, ये देखिए ये हमारी प्रोजेक्ट आईडी है। तो यहाँ पे मैंने देखिए रॉब्सन को सेलेक्ट किया हुआ है, रॉब्सन एंड पॉइंट, ठीक है। तो रॉब्सन को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, सिंपली ये वाली लिंक आप कॉपी कर लीजिएगा। ये देखिए कॉपी हो गई है। वापस आइए, सॉरी, आप वापस आइए यहाँ पे, इसको क्लिक करिए, ये देखिए मैंने गड़बड़ कर दिया। हाँ अब सही है। नो नो नो, मैं गड़बड़ क्यों कर, तो ऐसा करते हटा ही देते हैं, ठीक है। अब ये हमारी सही से यहाँ पे लिंक कॉपी होगी, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे मेनमोनिक को भी डिफाइन करना होगा। अगर आपको याद हो तो जब हम लोगों ने मेटामास्क का वॉलेट क्रिएट किया था तो वहाँ पे हम लोगों ने मेनमोनिक का यूज़ किया था, राइट। मैंने बताया भी था जब हम लोगों ने मेटामास्क वॉलेट बनाया था कि ये मेनमोनिक्स हैं, इसको आपको याद रखना है, याद रखिए, या फिर इसकी फाइल मैंने बताया था इसको आप डाउनलोड करके सेफ रखिए, क्योंकि इसके थ्रू ही आप क्या कर पाते हो, अपना मेटामास्क वॉलेट एक्सेस कर पाते हो। अगर आप कुछ भूल जाते हो तो ये प्राइवेट की एक्सेस करनी है अगर आपको, तो आप इन मेनमोनिक्स के थ्रू ही कर पाते हो, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे मेनमोनिक्स को भी डिफाइन करना होगा, तो इसके लिए हमें ऊपर जाना होगा। ऊपर जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है एस डी वॉलेट प्रोवाइडर का, राइट। इसको भी क्या कर दीजिए, इसको भी यहाँ पे अनकमेंट कर दीजिए, इसकी हमें ज़रूरत पड़ी होगी, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने अनकमेंट किया। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर आप रियल मेन नेट पे इसको डिप्लॉय करने की सोच रहे हो तो जैसा कि मैंने बताया था कि मेनमोनिक्स क्या होता है, मेनमोनिक्स के थ्रू ही हम अपना मेटामास्क वॉलेट एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम बाई चांस पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर हम अपने मेटामास्क को ओपन नहीं कर पाते, तो हम मेनमोनिक्स का यूज़ करके, क्योंकि ये एक तरह से हमारी प्राइवेट की तरह ही है, तो हम प्राइवेट की तरह इसका यूज़ करके ही अपने मेटामास्क को एक तरह से एक्सेस कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं जो भी हम लोगों ने इथेरियम पे बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आप मेनमोनिक्स किसी को अपना बता देते हो तो आप क्या कर रहे हो, अपने साथ गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि अब आपने एक तरह से अपना बैंक का पासवर्ड बता दिया, अपने अपने एटीएम का पिन बता दिया, और आपके अब इथेरियम अकाउंट को कोई भी हैक कर सकता है। हैक इन द सेंस वो आपका मेनमोनिक डाल के आपके इथेरियम अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। तो इसीलिए हम मेनमोनिक्स को जब भी यूज़ करते हैं तो उन्हें बहुत ही संभाल के यूज़ करना होता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, अगर आप इस थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट समझते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है कि बेसिकली इन्होंने फाइल में एक मेनमोनिक्स जो कि एक डॉट सीक्रेट करके इन्होंने एक फाइल क्रिएट की हुई है, और उसी से वो मेनमोनिक्स को रीड कर रहे हैं, बट वो मेनमोनिक्स को यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप इस चीज़ को गिटहब पे डिप्लॉय करते हो, राइट, जब आप अपने मतलब अपना प्रोजेक्ट अब आप गिटहब पे डिप्लॉय करते हो, ठीक है, तो उस केस में भी आप जो अपनी डॉट सीक्रेट फाइल जो आप बना रहे हो उसको भी आप गिटहब पे वो नहीं करते हो, मतलब कि पोस्ट नहीं करते हो। इसको आप क्या करते हो, एक तरह से गिटहब में एक आई थिंक याद नहीं आ रहा मुझे, एक फोल्डर होता है, आई थिंक इग्नोर करके कोई फोल्डर होता है, उसमें आप ये पुट कर देते हो अपनी फाइल, तो वो गिटहब पे फिर अपलोड भी नहीं होती। तो इतनी चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप मेनमोनिक्स के साथ काफ़ी केयरफुल रहें, उसको मतलब हल्के में मत लें। अगर आप सच में, अगर आपकी अकाउंट में ईथर है, तो मतलब रियल ईथर, तो सच में इसके साथ हमें छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस समझ रहे हैं कि किस तरह से डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस होता है, तो मैं डायरेक्टली मेनमोनिक्स यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। मतलब मैं कोई फाइल क्रिएट नहीं करूंगा, क्योंकि वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स करेगा हमारी सिचुएशन को। मुझे एक फाइल बनानी होगी, फिर उसमें मेनमोनिक्स लिखने होंगे, फिर आपको ये सारी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी, तो मैं इतना कुछ नहीं करना चाहता। मैं सिंपली यहाँ पे, और मैं ये चीज़ अनकमेंट नहीं करूँगा, मैं एक सिंपली यहाँ पे अलग से मेनमोनिक्स करके बना दूंगा, ठीक है। मैं एक मेनमोनिक्स करके आपका वेरिएबल यहाँ बना दूंगा, और यहीं पे मैं मेनमोनिक्स को क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ यहाँ पे करने जा रहे हैं।
अच्छा, अगर आपको अपना मेमोनिक्स याद नहीं है, जैसे कि मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया हूँ, मैंने वो मतलब कहीं पे रख दिया था, तो मैं बता देता हूँ कि उसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर आपके अकाउंट में, मैं फिर से कहूँगा, रियल ईथर है तो ऐसा मत करिएगा, फेक ईथर से तो ही करिएगा मेरे साथ। तो आइए शुरू करते हैं कैसे करना है इसे। सिंपली आपको जाना है, अगर आप मेमोनिक्स भूल गए तो, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं भूल गया हूँ तो मैं आऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे जाऊँगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिवील सीक्रेट रिकवरी फेस, इस पर क्लिक करिएगा। देखिए इसमें लिख के भी आ रहा है कि इसको किसी के साथ शेयर मत करिएगा, बट क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं यहाँ पे एच अब सॉरी अपना पासवर्ड आपको बताने जा रहा था, मैं अपना पासवर्ड डालूंगा और एंटर करूंगा। तो ये देखिए ये हमारी एक तरह से रिकवरी फेज आ गया है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, सिंपली यहाँ पे अब इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। मैं कर देता हूँ पहले, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और सिंपली बस अब इसको यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। इस तरह से हम लोगों ने अपने कॉन्फ़िगरेशन वाला जो प्रोसेस था, मतलब कि जिसमें ट्रफल कॉन्फ़िगरेशन किस तरह सेट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कर दी हैं। हम लोग ने यहाँ पे मेमोनिक को भी सेट कर दिया। अच्छा, ये एच डी वॉलेट प्रोवाइडर का काम क्या है मैं बता दूँ। ये जो बेसिकली आप देख रहे हैं ना, ये लाइट बेसिकली इसके थ्रू ही आप इन्फ्यूरा और ट्रफल को एक तरह कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ हमें, ये मतलब एक तरह से ये पैकेज, अगर आप ध्यान से देखोगे, रिक्वायर, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत, मैंने कहा जावास्क्रिप्ट अगर आपको आइडिया है तो ये रिक्वायर, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से पैकेज रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और इस पैकेज के थ्रू हम क्या कर पाते हैं, अपने इन्फ्यूरा को ट्रफल से कनेक्ट कर पाते हैं। तो यही चीज़ है। और अब हम लोगों ने अपना पूरा प्रोसेस कर लिया है। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, तो इसलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से इसको डिप्लॉय करते हैं। बात करने जा रहे हैं फाइनली कि किस तरह से हम लोग डिप्लॉय करेंगे अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑन रॉबस्टन नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ ट्रफल। आइए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सारी चीज़ें देख ली थी कि किस तरह से मतलब हमारा ट्रफल कॉन्फिग डॉट जे एस सेट होगा। सारी चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से सेट कर दिया था, मेमोनिक्स को भी सेट कर दिया था, अपने लिंक्स को भी यहाँ पे पूरी तरह से फेच कर दिया था, और अपने एच डी वॉलेट प्रोवाइडर को भी सही से सेट कर दिया था। अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली वो ये है कि ये जो पैकेज है, राइट, जो जो हम लोग यहाँ पे रिक्वायर कर रहे हैं, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये पैकेज आपको ऑटोमेटिकली जो है इंस्टॉल नहीं मिलता है। इसको आपको क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। तो इसीलिए हम लोग npm कमांड का यूज़ करेंगे और इस पैकेज को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। सिंपली इसको आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइन को कॉपी कर लीजिए पहले तो। उसके बाद यहाँ पे आइए और लिखिए npm इंस्टॉल और पैकेज का ओके पूरा वो कर दिया। ओके, टर्मिनेट कर देता हूँ। टर्मिनेट करने के लिए सिंपली कंट्रोल+C करिएगा तो वो टर्मिनेट कर पाएंगे। जस्ट अ मिनट, यहाँ से मैंने ये कॉपी कर लिया है। ऊपर वाली लाइन फिर से लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और सिंपली मैं इसको करूँगा इंटर, और ये हमारा पैकेज इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो इस पैकेज इंस्टॉलेशन के बाद ही हम लोग अपना डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट करें। यहाँ पे मेरा ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। आई होप आपने भी इंस्टॉल कर लिया होगा, ज़्यादा टाइम लगा नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सिर्फ वही बचा भी था, तो अब हमें उसके लिए क्या करना होगा, ट्रफल माइग्रेट। अच्छा, सिर्फ ट्रफल माइग्रेट लिखने से नहीं होगा, हमें यहाँ पे बताना होगा कि किस नेटवर्क पे हम लोग माइग्रेट करें। तो नेटवर्क, और नेटवर्क जो है हमारा वो क्या है, रॉबस्टर है, राइट। तब ये कैसे हुआ, यहाँ से देखिए ये ऑप्शन है, राइट। ये ऑप्शन यहाँ पे, यही ऑप्शन है। अगर आप रिंकी भी करने जा रहे हो तो आपको यहाँ पे रिंकी भी यहाँ पे आप लिखोगे, और रिंकी भी फिर यहाँ पे भी आपको लिखना होगा, ठीक है। मैं इससे करूँगा इंटर, और अब हमारा डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा टाइम टेकिंग होगा ये प्रोसेस, रीज़न बीइंग क्योंकि हम लोग ये टेस्ट नेटवर्क पे कर रहे हैं, ना कि अपने गिनाश पे कर रहे हैं। गिनाश क्योंकि हमारा एक लोकल ब्लॉकचेन था तो इसलिए जल्दी हो गया था, हमारे सिस्टम पे ही सारी चीज़ें हो रही थी। बट क्योंकि ये टेस्ट नेटवर्क है तो वहाँ पे अलग तरह से माइनिंग होगी एंड ऑल दोस थिंग्स होंगी जो होती हैं, मेनली हमारे जैसे मेन नेटवर्क में सारी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा टाइम यहाँ पे। ओके, तो हमारा माइग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ये देखिए हमारी सारी चीज़ें बता रहा है, नेटवर्क नेम रॉबस्टन है, नेटवर्क आईडी 3 है, ब्लॉक गैस लिमिट है। तो हमारा ये है कंपाइलिंग डेमो माइग्रेशन डॉट जे एस। ओके, आई थिंक वन वाला ओके, आई थिंक वन वाला पहले से ही माइग्रेट हो गया है, इसीलिए इसने माइग्रेट मेरे पे नहीं किया है सिस्टम। यस, एक्चुअली में हुआ गया है कि मेरे पे हो सकता है, देखिए मेरे यहाँ पे 2 डेमो माइग्रेशन डॉट जे एस दिखा रहा है, मेरे यहाँ पे 1 डेमो माइग्रेशन डॉट जे एस नहीं दिखा रहा। मतलब कि
अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो इनिशियल माइग्रेशन डॉट जेसी वाली फाइल मेरी यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो वो दिखा नहीं रहा है माइग्रेशन पे। रीज़न ये है क्योंकि मैंने इसे टेस्ट किया था कुछ देर पहले ही, तो ताकि मैं चेक कर सकूँ सब सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो आई होप इस वजह से ये चीज़ हुई है। बट आपके पे हो सकता है यहाँ पे वन इनिशियल माइग्रेशन पहले हो डिप्लॉय, उसके बाद 2 डेमो माइग्रेशन डॉट जेएस के साथ होगा। मतलब पहले आपका कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, पहले आपका माइग्रेशन डॉट सॉल्व होगा क्योंकि उसी की इनिशियल माइग्रेशन वाली फाइल है हमारी फर्स्ट वाली, और उसके बाद आपका डेमो वाला होगा। ठीक है, तो मेरे में ऐसा नहीं हुआ, रीज़न भी क्योंकि मैंने पहले से किया हुआ है, तो इसलिए आप घबराना नहीं है कुछ भी। सिंपली हमारा सब कुछ सही चल रहा है। जो मैंने किया है वो आपने किया है, तो एकदम सब सही है। बस फ़र्क ये है कि मेरा पहला वाली फाइल पहले से माइग्रेट हो गई है, आपकी नहीं हुई होगी क्योंकि आपने अभी तक की नहीं है। तो अभी इसीलिए आपको उसकी कोई परेशानी हो रहा है, हमारा एकदम सही चल रहा है सब। तो ये अगर आप ध्यान से देखेंगे, कोई इसमें वो अब हम लोग को घबराना नहीं है, हम लोग को सिंपली ये चेक करना है। तो अगर आप देखेंगे 2 डेमो माइग्रेशन डॉट जेएस हमारी ये वाली फाइल क्या हो गई, अब पूरी तरह से डिप्लॉय हो चुकी है, कंफर्मेशन हो चुके हैं 2। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ध्यान देखेंगे तो 2 कंफर्मेशन क्यों हैं, तो क्योंकि हम लोगों ने 2 कंफर्मेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, मतलब हम लोग 2 कंफर्मेशन का ही वेट करेंगे। ये इसी वजह से ये 2 कंफर्मेशन का ही वेट कर रहा है। अब इन फील्ड्स को देख लेते हैं ताकि इसको हम अच्छे से समझ सकें। तो हमारा डिप्लॉयमेंट का पूरा प्रोसेस अच्छे से हो गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कौन से ब्लॉक पे हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस क्या है, मतलब जो अभी हम लोगों ने डिप्लॉय किया है अपना ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने डिप्लॉय किया है उसका एड्रेस क्या है ये भी हमें बता रहा है, कौन से ब्लॉक पे हुआ है ये भी बता रहा है, टाइम स्टैम्प क्या टाइम पे हुआ है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये अकाउंट दिख रहा है, राइट। ये कौन सा अकाउंट है, ये वही अकाउंट है जिसका हम लोगों ने अभी मेनमोनिक यूज़ किया। मतलब कि अभी हम लोगों ने मेटा मास्क का मेनमोनिक यूज़ किया था ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं वापस चलता हूँ और यहाँ पे आता हूँ अपने मेटा मास्क पे। अगर आप मेटा मास्क में अकाउंट देखेंगे, राइट, ये अकाउंट देख रहे हैं, ये वाला अकाउंट, इसी अकाउंट को मैं यहाँ पे अगर, वैसे तो पहले से ही है मगर फिर से आपको दिखाने के लिए, ये देखिए ये अकाउंट है, राइट। इसी अकाउंट से ही सारा हमारा प्रोसेस हुआ है क्योंकि ये अकाउंट ही हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है ना अपने रॉबसन टेस्ट नेटवर्क में। इसी अकाउंट में हमारा ईथर रखा हुआ है। तो पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आई थिंक 0.299 ईथर थे, मगर अब कुछ अमाउंट ऑफ ईथर कम हुआ है। क्यों कम हुआ है, क्योंकि एज अ गैस फीस हमें कुछ देना हुआ होगा, राइट। टोटल कॉस्ट कुछ हमें देनी पड़ेगी क्योंकि हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया है। तो इसीलिए हमें इस अकाउंट से ही क्या हुआ, वो सारा इधर डिटेक्ट हुआ, मतलब उसी इस पर्टिकुलर अकाउंट से जो हम लोगों ने क्रिएट किया है यहाँ पे ये वाला अकाउंट, इसी अकाउंट से ही सारा डिटेक्शन हुआ। अच्छा, कैसे पता चला ट्रफल को कि इसी अकाउंट से सारा डिटेक्शन करना है, ये भी तो क्वेश्चन है ना कि ये कैसे पता कि यहीं से सारा डिटेक्शन होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने इसी के लिए मेटामास्क का ये मेनमोनिक जो है, जस्ट अ मिनट इसको नीचे कर देता हूँ। तो ये जो मेनमोनिक है ये हमारे मेटामास्क वॉलेट का ही है, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे इसी का तो हम लोगों ने डाला था ये मेनमोनिक। इसीलिए हमारे ट्रफल को पता है कि कहाँ से मतलब कहाँ से ईथर को डिटेक्ट करना है। ये वही अकाउंट है जहाँ से सारा डिटेक्शन का प्रोसेस हुआ है, इसीलिए हमारे अकाउंट में कुछ अमाउंट ऑफ वाला अकाउंट, तो हमारे अकाउंट में कुछ अमाउंट ऑफ ईथर होना ज़रूरी है, तभी ये डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस हो पाएगा। ठीक है, अब हमारा ये बैलेंस भी बता रहा है कि गैस यूज़ हुई, उसके लिए हमें कितना पे करना पड़ा, सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिख। और क्योंकि हम लोगों ने इसे टेस्ट नेटवर्क पे किया है तो आइए अब इसको लाइव देखते हैं etherscan.io वाली वेबसाइट पे कि हमारा बेसिकली किस तरह से ये डिप्लॉयमेंट हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को ये कॉपी कर लीजिएगा क्योंकि यही हमारे कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है, इसे मैंने कॉपी किया। और अब हम लोग जाएंगे dropsend.etherscan.io में, यहीं पे अपने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को यहाँ पे ऐसे पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो सर्च करेंगे तो ये देखिए 5 मिनट पहले क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इतना कुछ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना, तो थोड़ा बहुत उसमें भी टाइम लगेगा। तो इसीलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे ये इधर मतलब ड्रॉपसेंड टेस्ट नेटवर्क पे हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका एड्रेस ये था, राइट, जिसका एड्रेस ये था वो यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है सक्सेसफुली। कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा, आपने सक्सेसफुली ड्रॉपसेंड टेस्ट नेटवर्क पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर लिया है विद द हेल्प ऑफ ट्रफल। आई होप मज़ा आया होगा, मुझे मज़ा आया। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, एक बार समराइज कर लेते हैं। सिंपली मैंने ये वाली कमांड डाली, ट्रफल माइग्रेट नेटवर्क ड्रॉपसेंड, उसने माइग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया। मैं फिर से कहूँगा आपके भी हो सकता है कि पहले माइग्रेशन डॉट सॉल्व वाली फाइल है, रीज़न बिंग कि मैंने पहले से एक बार टेस्ट किया था तो वो मेरी फाइल माइग्रेट हो चुकी थी। तो सिंपली मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया मगर कि डेमो जो हम मेन फाइल थी डेमो, राइट, यही फाइल हमें करनी थी बेसिकली डिप्लॉय, तो वो उन्होंने यहाँ पे कर लिया। उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से हम लोगों ने देख भी लिया कि किस तरह से वो टेस्ट नेटवर्क पे दिख रही है, तो सारा प्रोसेस हम लोगों ने अच्छे तरीके से कर लिया। मगर अगर आपके मन में अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरह से फ्रंट एंड
इंटीग्रेशन होता है हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ। यस, किस तरह से हम लोग आज फ्रंट एंड को अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटीग्रेट करेंगे, आज हम लोग वो देखने जा रहे हैं। बहुत ही मजा आने वाला है। और फ्रंट एंड के लिए हम लोग यूज़ करेंगे रिएक्ट जेएस का, क्योंकि रिएक्ट जेएस हमारे एक तरह से फ्रंट एंड होगा और वो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से एक तरह से बात कर रहा होगा, मतलब हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ वही एक तरह से इंटीग्रेट होगा। तो बहुत ही मज़ेदार ये वीडियो होने वाला है। अगर आपको रिएक्ट जेएस नहीं आता है, कोई घबराने की बात नहीं है कि रिएक्ट जेएस पढ़ना पड़ेगा क्या, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली ये बहुत ही एक डेमोन्स्ट्रेशन है एक तरह से कि किस तरह से ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस होता है, ये समझाने के लिए ये वीडियो है। तो रिएक्ट जेएस का मैं यूज़ करूँगा, मगर बहुत ही थोड़ा सा, बहुत ही माइन्यूट सा यूज़ होगा, क्योंकि ये इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव नहीं। ऑब्जेक्टिव है किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अपने फ्रंट एंड के साथ, और किस तरह से ट्रफल ये प्रोसेस इतना ईजी बना देता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना होगा, यहाँ पे ये ऑप्शन आप देख रहे हैं, trufflesuite.com पे आइएगा, बॉक्सेस का, इस पर क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रफल कई तरह के हमें फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करता है, मोबाइल्स के लिए आपके, और लाइक एंड्रॉयड के लिए, एप्पल्स के लिए, मतलब सब तरह के कई तरह के यहाँ फ्रेमवर्क आप देखेंगे। आपको जो चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि हम लोग रिएक्ट देखने आए तो हम लोग रिएक्ट ही चूज़ करेंगे। एंगुलर भी है अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो बहुत तरह की चीज़ें यहाँ पे ट्रफल प्रोवाइड करता है, और इसीलिए ट्रफल हमारा काम इतना ईजी बना देता है। फ्रंट एंड इंटीग्रेशन ट्रफल के थ्रू सबसे ज़्यादा ईजी होता है। तो आइए अभी हम लोग चलते हैं रिएक्ट की तरफ, और रिएक्ट को देखते हैं वो कहाँ है। आई थिंक ये रहा रिएक्ट। तो हम लोग इसी का यूज़ करेंगे और इन्हीं की कमांड्स का यूज़ करेंगे, npx truffle unbox react। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग यूज़ करेंगे कमांड लाइन पे, और अपने रिएक्ट को इंस्टॉल करेंगे अपने ट्रफल के फोल्डर पे। तो मतलब उसके लिए हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसी फोल्डर में ये रिएक्ट इंस्टॉलेशन होगा। तो आइए चलते हैं अपनी VS कोड पे और यहाँ पे ये प्रोसेस करते हैं। ओके, तो हम लोग आ गए अपने VS कोड में। तो पहले हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ वेब पे ही हूँ, ठीक है, मतलब ये हमारा वेब फोल्डर था जिसमें सारी चीज़ें थी। इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक नया फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। आप चाहे तो अलग से भी ये फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, इन द सेंस आप चाहें तो ये बिल्ड, कॉन्ट्रैक्ट्स, माइग्रेशन, ये सारे एक चीज़ में करके फिर अलग से एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। आपकी मर्जी है ये, मैं इसी में क्रिएट कर दे रहा हूँ फ्रंट एंड। ओके, ये फ्रंट एंड करके हम लोगों ने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है। अब अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। ये तो हमारा टर्मिनल ओपन हो गया है, और अब हम लोग यहाँ पे कमांड का यूज़ करेंगे और ट्रफल इनको, मतलब जो हमारा रिएक्ट जेएस का जो बॉक्स है उसको अपने फ्रंट एंड वाले फोल्डर में ही उसको इंस्टॉल करेंगे। तो पहले हम लोग आ जाते हैं अपने फ्रंट एंड के फोल्डर में, राइट, सीडी वेब, क्योंकि मैं इथीरियम की फोल्डर में हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे इथीरियम, फिर मैं जाऊँगा वेब में, फिर मैं जाऊँगा अपने फ्रंट एंड में। सीडी का मतलब होता है चेन डायरेक्टरी वैसे, हाँ, फ्रंट एंड में। और इसी फ्रंट एंड में अब मैं क्या करूँगा, अपने ट्रफल वाले जो मतलब बॉक्स है, जो रिएक्ट बॉक्स है, उसको इंस्टॉल करूँ। ट्रफल अनबॉक्स रिएक्ट, इस पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। थोड़ा टाइम लगेगा, हमें थोड़ी देर बस यहाँ पे वेट करना होगा और ये हमारा इंस्टॉलेशन हो जाएगा। जैसे ही इंस्टॉलेशन होगा फ्रंट एंड में आपके पास, ओके, तो देखिए आप काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आ भी चुकी है। अभी और भी चीज़ें आएंगी जब ये पूरी तरह से डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो अभी तक, अच्छा, ये ट्रफल config.js और ये ट्रफल config.js, ये दोनों डिफरेंट फाइल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये फ्रंट एंड का पार्ट है, तो ये वाली ट्रफल config.js है, ये अलग चीज़ है, और ये वाली अलग चीज़ है। हाँ, तो कन्फ्यूज मत होइएगा कि मैं कौन सी ट्रफल config.js की बात कर रहा हूँ। अभी जो भी मैं बात करूँगा वो इसी फोल्डर से रिलेटेड करूँगा, फ्रंट एंड वाले फोल्डर से रिलेटेड, जहाँ पे मैं सारे अभी ये फोल्डर्स के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा, मगर पहले एक बार पूरी तरह से डाउनलोड जान दीजिए। ओके, तो डाउनलोड का स्टेप्स हो गया है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी तरह से ये इंस्टॉल हो गया है, डाउनलोड हो गया है, तब कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब आते हैं एक एक फोल्डर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे ट्रफल config.js की, क्योंकि इसमें ही पहले हमें चेंजेस करने होंगे कुछ। तो ये ट्रफल config.js अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा एक ट्रफल config.js था, राइट, मगर उससे और इसमें काफ़ी डिफरेंस दिख रहा होगा, क्योंकि उस वाले ट्रफल config.js में काफ़ी बड़ी सी फाइल थी, मगर ये काफ़ी छोटी सी फाइल है। इसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि किस तरह से डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस होगा, और कहाँ पे आपका जो भी मतलब जेसन फाइल, जैसे हम लोगों ने जब अपने मतलब अभी तक के जो वीडियो देखे थे उसमें क्या हुआ था कि जेसन फाइल हमारे एक बिल्ड फोल्डर में बनती थी, राइट। जैसे ही हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल करते थे तो एक बिल्ड फोल्डर बनता था, और बिल्ड फोल्डर के ही अंदर हमें उस फाइल की जेसन फाइल जो भी मतलब एबीआई है वो सारी चीज़ें हमें मिल जाती थी, राइट। एबीआई हमारा बाइट कोड, सारी चीज़ें। बट अगर आप इस पर्टिकुलर मतलब फाइल को देखेंगे तो यहाँ पे
जो भी बिल्ड है, मतलब जो भी आप जब कंपाइल करेंगे तो वो कहाँ पे होगा, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स करके एक फोल्डर में होगा, जो कि कहाँ पे है, क्लाइंट, सोर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। ये हमारा क्लाइंट फोल्डर है। क्लाइंट फोल्डर के बारे में मैं बात करूंगा। क्लाइंट इस सोर्स के अंदर ही ये सारी चीज़ें क्या पे होंगी, मतलब क्लाइंट के अंदर, फिर सोर्स के अंदर, और सोर्स के अंदर हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट फोल्डर बनेगा, उसके अंदर ही हमारी जेसन फाइल होगी जिसमें कि हमारा एपीआई और हमारा बाइट कोड होता है, राइट, जो हम लोगों ने पहले की वीडियोस में डिस्कस किया है जब हम लोग बात कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ अपने इन सारी चीज़ों की, यहाँ पे ट्रफल कॉन्फ्लिक्ट और जेएस की और से रिलेटेड, मतलब जब उन्होंने फ्रंट एंड के बारे में बात नहीं की थी। और यहाँ पे क्योंकि हम लोग अब क्या करेंगे, जो भी डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस होगा डेफिनेटली हम लोग फ्रंट एंड से इंटीग्रेट तो करेंगे, मगर हमें अपना ब्लॉकचेन को डिप्लॉय भी करना होगा, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे गैनाश का। तो इसीलिए हम लोग 7545 कर लेते हैं, राइट, जैसे वहाँ पे भी चेंज किया था। 7545 कर लीजिए और इसको सेव कर लीजिए, बस, इसमें और कुछ भी नहीं करना है, हमारे यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब इसके बाद इन सारे फोल्डर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस फ्रंट एंड के अंदर हमारे पास कई तरह के फोल्डर आए हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स फोल्डर आपको पता ही है, जिसमें कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे हमारे, माइग्रेशन डॉट सॉल्व, सिंपल स्टोरेज डॉट सॉल्व। अब ये सारे, ये सब हमें कौन दे रहा है, ये हमें ट्रफल दे रहा है, मतलब हमें ये सारी चीज़ें हमें ट्रफल ने प्रोवाइड की हुई है। ओके, माइग्रेशन डॉट सॉल्व और सिंपल स्टोरेज डॉट सॉल्व, ये कॉन्ट्रैक्ट्स। माइग्रेशंस वैसे ही जैसे वहाँ पे था 1 इनिशियल और फिर 2 डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जिस ऑर्डर में हम माइग्रेट करना चाहते हैं उसका ऑर्डर क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी सेम है। और यहाँ पे हम टेस्ट देते हैं, मतलब कि जैसे हमें अगर जब भी हम अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, राइट, तो हमें अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट भी करना होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोई एक बार डिप्लॉय हो जाने पे क्या होगा, वो एक बार डिप्लॉय हो गया तो फिर वो वर्किंग स्टार्ट कर देगा, राइट, और उसको फिर हम लोग रोक नहीं सकते। इसीलिए हमें टेस्ट करना ज़रूरी होता है अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। तो इसीलिए यहाँ पे टेस्ट स्क्रिप्ट दी हुई है कि किस तरह से आप टेस्ट करते हो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। तो मतलब अगर आपको अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट करना है तो आपको इसी टेस्ट फोल्डर के अंदर ही अपने यहाँ पे टेस्टिंग करनी होगी, मतलब यहीं पे वो फाइल बनानी होगी। ओके, और उसके बाद हम लोगों ने टेस्ट के बारे में बात कर लिया, और ये सारी चीज़ें वही है, लाइसेंस, हमारा ट्रफल, कॉन्फिग डॉट जेएस। अब बात कर लेते हैं क्लाइंट फोल्डर की। तो क्लाइंट फोल्डर में मेनली क्या होगा, आपके जो रिएक्ट जेएस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपके क्लाइंट फोल्डर में होंगी। अगर आप सोर्स में आएंगे तो ये, अगर आपने रिएक्ट जेएस पढ़ी है तो यहाँ पे आपके रिएक्ट जेएस से रिलेटेड सारी फाइल्स हैं, ऐप डॉट जेएस, ऐप डॉट टेस्ट डॉट जेएस, तो ये ऐप डॉट सी एस, ये सब रिएक्ट की ही फाइल्स है। तो इसको अभी हम लोग नहीं देखते हैं, इस पर अभी बात नहीं करते हैं। ये आपका पब्लिक फोल्डर है, पब्लिक फोल्डर में आपका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें जितनी भी क्लाइंट फोल्डर के अंदर आप देख रहे हैं वो सब रिएक्ट में है। और ये सारे नोन मॉड्यूल्स हैं, मतलब जो भी पैकेजेस हैं तो ज़रूरत पड़ती है रिएक्ट को यूज़ करने के लिए, ये सारे पैकेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो आइए पहले अब हम लोग बात करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं अपने सिंपल स्टोरेज डॉट सॉल्व कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम पहले अपना कंपाइलर वर्जन चेंज कर देते हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी हायर वर्जन यूज़ कर रहे थे, हम 0.9.0 कर, ताकि ये एरर हमारा चला जाए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है, इसको सेव करना मत भूलिएगा वरना दिक्कत होगी। हाँ, कंट्रोल+ से मैंने सेव कर दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल बनाया गया है, स्टेट वेरिएबल के अंदर वैल्यू पुट की गई है, सेट की गई है, और वहाँ से स्टेट वेरिएबल के अंदर वैल्यू गेट की गई है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं किया गया। आई थिंक इसमें समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने मेरा सॉलिड वाला कोर्स किया हो, ठीक है। तो ये सब हमें किसने दिया, ये हमें ट्रफल ने प्रोवाइड किया। तो आइए अब इसको कंपाइल कर लेते हैं। ट्रफल ट्रफल कंपाइल, ठीक है, कंपाइल। जैसे ही हम लोग कंपाइल करेंगे तो हमारे कहाँ पे स्टोर होगा, हमारे क्लाइंट्स के अंदर, हमारे क्लाइंट के सोर्स के अंदर हमें एक बिल्ड फोल्डर, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट फोल्डर मिल जाएगा। देखते हैं हो गया ना हमारा सक्सेसफुल। ओके, कंपाइल सक्सेसफुल। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सॉल्सी कंपाइलर गड़बड़ है, बट अभी इसको हम लोग चेंज नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि किस तरह से चेंज होता है। अभी हम लोग, क्योंकि और कुछ फर्क भी नहीं पड़ता कि क्या हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो उसके लिए परेशानी होता है। और सिंपली आ जाते हैं अपने सोर्स के अंदर, और ये देखिए हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट फोल्डर बन गया है, राइट, यही चीज़ मैंने बोला था। जैसे ही आप इसे कंपाइल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट फोल्डर बनेगा, और कॉन्ट्रैक्ट फोल्डर के अंदर ही हमारी देखिए यहाँ पे जेसन फाइल आ गई। ओपन भी कर लेते हैं, ये देखिए हमारा एबीआई भी है, यहाँ पे हमारा बाइट कोड भी होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे कहाँ पे आ गई हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट फोल्डर में आ गई है, हमारे क्लाइंट साइड में आ गई, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। ओके, अब ओके, तो अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, अपने जो भी हम लोगों ने फाइल बनाई है, मतलब जो भी हमारा ये, तो जो भी अभी हम लोग ने मतलब कंपाइल किया है, इसको अब क्या कर लेते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं, ताकि हम लोग फिर उससे बात कर सकें, मतलब हमारा इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो सके, राइट। तो अब अगर आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि क्लाइंट साइड में इस बार ये सारी चीज़ें क्यों हुई, मतलब ये जेसन फाइल हमारे क्लाइंट साइड पे क्यों हुई, बिकॉज क्लाइंट को ही बात करनी है हमारे इससे, किससे, हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, राइट। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बात करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें एपीआई की ज़रूरत होती है, इसलिए ये सारी चीज़ें इस समय क्लाइंट साइड की आई गई। ओके,
तो आइए अब पहले अपने जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने मतलब बना हुआ है या फिर मैं कहूँ उसको क्या कर लेते हैं, उसको माइग्रेट कर लेते हैं, उसको एक ऐसे डिप्लॉय कर लेते हैं। और अगर आपका गैनाश ऑन नहीं है तो उसे गैनाश को ऑन कर लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा, तभी माइग्रेट करिएगा, वरना एरर आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे माइग्रेशन स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो हमारा माइग्रेशन स्टार्ट हो गया। वेट करते हैं, कंपाइलिंग फिर से वही सारे स्टेप्स हो रहे हैं। हमारा ये डिप्लॉय हो गया। तो देखिए कितनी जल्दी डिप्लॉय हो रहा है, क्योंकि हम लोग गैनाश का यूज़ कर रहे हैं, राइट। हमारा अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का सारा वर्क खत्म हो गया है। मतलब हमें अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कुछ नहीं करना है। अब हमें कहाँ जाना है, अपने क्लाइंट फोल्डर में जाना है, ताकि हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को रन कर सकें। तो उसके लिए मैं लिखूंगा cd डॉट डॉट। तो इससे क्या होगा, मैं एक फोल्डर पीछे आ जाऊंगा, मतलब फ्रंट एंड से मैं वेब पे आ गया। और अब मैं cd करूंगा इस पे। ओके, आई मेड अ मिस्टेक, मुझे फ्रंट एंड से ही जाना था, मुझे वापस से जाना होगा। मुझे लगा कि वो उसमें, सॉरी फॉर दैट, फ्रंट एंड में ही जाना था मुझे। फ्रंट एंड से अब मुझे कहाँ जाना है, अब मुझे जाना है अपने क्लाइंट पे। ओके, तो ये आ गया मैं अपनी रिएक्ट जेएस वाली एप्लीकेशन की तरफ। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा npm स्टार्ट, npm स्टार्ट। तो जैसे ही मैं npm स्टार्ट करूँगा, अब हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन रन करना स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़ी देर में ही या तो अपने आप ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, या तो मैं ब्राउज़र ओपन करूँगा और वहाँ पे हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन रन करेगी। ओके, अपने आप ही ये चीज़ हो गई। ये अगर आप देखेंगे तो हमारे लोकल होस्ट 3000 पे हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन रन करना स्टार्ट कर दी है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वो पहली बार हो रही है npm स्टार्ट, इसी वजह से है, और रिएक्ट एप्लीकेशन को थोड़ा टाइम लग रहा है। थोड़ी देर में ये स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये स्टार्ट हो जाएगी, फिर हमें अपने मेटामास्क के थ्रू सारा काम करना होगा, क्योंकि ये हमें अभी एरर देने वाली है। और एरर क्यों देगी, रीज़न बीइंग अभी पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे पहले अपने मेटामास्क का पासवर्ड डाल लूँ। तो अगर आप देखोगे तो मेटामास्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि वो आपके ब्राउजर से कनेक्ट हो रहा है। तो बहुत बार मतलब जितनी बार आप यूज़ करोगे ना ये सही चीज़ें, तो आपको बार बार देखा होगा कि मेटामास्क का काफ़ी यूज़ करना पड़ता है। ओके, ओके, तो मैंने कहा था कि हम लोग को एरर आएगा, राइट। और ये एरर क्यों आया, अब ये समझ लेते हैं। ये एरर इसलिए हम लोग को आया है बेसिकली, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मेटामास्क मेरे कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड है। मेरा ये मेटामास्क अगर आप देखेंगे तो ये एक रॉबस्टन नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये जो मेटामास्क है वो बेसिकली रॉबस्टन टेस्ट नेटवर्क से कनेक्टेड है, राइट। जबकि हम लोगों ने जो अपनी मतलब जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो डिप्लॉयमेंट किया वो कहाँ पे किया, अपने गैनाश पे किया, राइट। अपने गैनाश पे किया था, तभी तो गैनाश के यहाँ पे अगर आप अकाउंट में देखेंगे तो कुछ अमाउंट ऑफ ईथर डिटेक्ट हुआ, क्योंकि इसी एड्रेस से सारी चीज़ें हुई हैं, राइट। इसी ने सब कुछ डिप्लॉयमेंट और सारी चीज़ें की हैं। तो इसीलिए अब हमें अपने मेटामास्क को कनेक्ट करना होगा, किससे, अपने गैनाश से। तो हम लोग इससे ये भी सीख लेंगे कि किस तरह से मेटामास्क को कनेक्ट किया जाता है गैनाश की ब्लॉकचेन से, मतलब गैनाश से, सॉरी ब्लॉकचेन कह रहा हूँ, मतलब लोकल ब्लॉकचेन सिमुलेटर से। तो आइए, अगर मैंने यहाँ पे देखिए गैनाश यूआई करके पहले बनाया है अपनी टेस्टिंग के लिए, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको मैं शुरू से करके दिखा दूँगा कि किस तरह से होता है। तो आपको आना होगा कस्टम आरपीसी पे, ठीक है। कस्टम आरपीसी पे यहाँ पे आप नेम डाल दीजिए गैनाश। अब गैनाश हमारा कमांड लाइन में भी होता है, यूआई में भी होता है, तो हम लोग इसे यूआई लिख लेते हैं। इसके बाद पूछा है न्यू आरपीसी यूआरएल, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली ये जो सर्वर है इसकी लिंक को कॉपी करना होगा और इसे यहाँ पे कर देना होगा। ये फिर से गैनाश यूआई और यहाँ पे देखिए पेस्ट, बस। और ये सारी चीज़ें आपको कुछ भी नहीं करनी है। हाँ, अगर चेन आईडी की मैं बात करूँ तो चेन आईडी आपकी होती है 1337। बेसिकली ये होती है आपके 8545 की, मगर हम लोग इसमें भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मैंने किया है और ये चल जाता है। अब इसे करते हैं सेव। ओके, तो ये हमारा गैनाश यूआई यहाँ पे आ गया, राइट। तो इसे क्लिक करते हैं, ये सारी चीज़ें हो ही गई हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा गैनाश यहाँ पे हो गया है, मतलब हमने जो गैनाश का बनाया था वो बन चुका है, बट ये अभी कनेक्टेड नहीं है, राइट। ये नॉट कनेक्टेड लिख के आ रहा है, इसीलिए हमें इसे क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा। बट उससे पहले हमें क्या करना होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अकाउंट जो है यहाँ पे, राइट, ये अकाउंट हमारा गैनाश का अकाउंट नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये अकाउंट हमारा क्या है, लास्ट में शुरू में 0E6, राइट। बट अगर आप ये अकाउंट देखेंगे तो ये अकाउंट डिफरेंट अकाउंट है। तो पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अकाउंट को इंपोर्ट करना होगा अपने गैनाश पे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे आएंगे, इंपोर्ट अकाउंट करेंगे। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि किस तरह से आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, राइट। मतलब प्राइवेट की है आपके पास कि जेसन फाइल, तो मेरे पास प्राइवेट की है। अगर हम लोग यहाँ पे आएंगे अपने गैनाश पे, ये देखिए यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें प्राइवेट की दिख जाएगी। सिंपली हमें ये प्राइवेट की यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेनी है इस एड्रेस के लिए।
डन बता देते हैं। अब इसमें एक चीज़ है कि बार बार ये बंद हो जाता है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट अकाउंट, और बस यहाँ पेस्ट कर दीजिए प्राइवेट की और इसको इंपोर्ट कर दीजिए। अब देखिए हमारा यहाँ पे अकाउंट गिनाश वाला आ गया, राइट। तो ये 0E6 है, राइट। और अगर वहाँ पे भी देखेंगे तो 0E6 है, मैं जा नहीं रहा हूँ ना, फिर से ये बंद हो जाएगा फटाफट। अब इसे क्या करते हैं, इसे यहाँ से कनेक्ट करते हैं। तो इसमें लास्ट में है, ओके यही वाला है, कनेक्ट कर देते हैं। ओके ये हमारा यहाँ पे आई थिंक कनेक्ट हो गया है, राइट। तो ये हमारे यहाँ पे गिनाश अकाउंट से यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, आई थिंक वैसे ये एरर आ रहा है। ओके वंडरफुल। तो ये हमारे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा यूआई यहाँ पे कलेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे आप कंफर्म कर दीजिए, ये ट्रांजैक्शन दिखा रहा है, तो ये हमारा कंफर्मेशन हो गया। अब ये हमारा पूरी तरह से कनेक्ट हो गया है। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास इसका स्टोर्ड वैल्यू इज 5। ये हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन है, मैं पहली बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं यही आपका फ्रंट एंड है। बहुत ही सिंपल सा फ्रंट एंड है, मैं समझ रहा हूँ, ये मैंने बताया भी था कि बहुत हम लोग कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने जा रहे। तो ये आपको ट्रफल क्या कर रहा है, आपको एक फ्रंट एंड दे रहा है। ये आपका ट्रफल का फ्रंट एंड है। योर ट्रफल बॉक्स इज इंस्टॉल एंड रेडी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल, इफ योर कॉन्ट्रैक्ट इज कंपाइल माइग्रेट सक्सेसफुली, बिलो विल शो अ स्टोर्ड वैल्यू ऑफ 5। अब ये 5 कहाँ से आ रहा है मैं बता देता हूँ। ट्राई चेंजिंग द वैल्यू स्टोर्ड ऑन लाइन 42 ऑफ app.js। अब ये जो 5 आ रहा है ये आपके app.js से आ रहा है। app.js क्या है, ये आपकी react.js की ही फाइल है, जहाँ पे आप चेंजेस जब करोगे तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। तो आइए अब उसको भी करके देख लेते हैं। मगर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से कनेक्ट कर दिया है, आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मतलब कनेक्ट कर दिया अपने फ्रंट एंड से, ओके, विद द हेल्प ऑफ ट्रफल। हम लोग आएंगे अपने यहाँ पे app.js में, जो कि हमारे क्लाइंट में है, सोर्स के अंदर ये देखिए app.js है, राइट। यहीं के लिए वो रेफर करने को भी कह रहा था। तो ये रहा हमारा app.js, पॉज कर देता हूँ। तो ये देखिए ये है हमारा app.js, और इसी के थ्रू आप जो भी वहाँ पे देख रहे हैं अपने ब्राउजर पे, वो इसी app.js के थ्रू ही देख पा रहे हैं, ओके। ये देखिए बहुत ही सुंदर है, राइट। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था जब मैंने पहली बार ये किया था। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कई तरह के पैकेजेस इंस्टॉल मतलब वो इम्पोर्ट किए जा रहे हैं, रिएक्ट, ताकि रिएक्ट हम लोग यूज़ कर सकें। सिंपल स्टोरेज डॉट जेसन, राइट। तो ये देखिए यहाँ से हम लोगों ने कहाँ से ये किया, कॉन्ट्रैक्ट सिंपल डॉट स्टोरेज डॉट जेसन। जब उन्होंने कंपाइल किया था अपना सिंपल स्टोरेज डॉट जेसन, वहीं से इसे कंपाइल मतलब क्या किया जा रहा है, इंपोर्ट किया जा रहा है। और फिर हम लोगों ने वेब थ्री हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, वो हम लोग आने वाले कोर्सेज में मतलब आने वाले टाइम में उसको कोर्स भी करेंगे कि वेब3 पे किस तरह से वर्क करते हैं, तब उसके बारे में बात करेंगे। तो इसने वेब3 को भी इंपोर्ट किया है। वेब3 की हमें ज़रूरत पड़ती है जब भी हमें अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मतलब एक तरह से कनेक्ट कराना होता है। तो मतलब दो एक तरह से, जैसे हमारा ये ब्लॉकचेन वर्ल्ड है और ये हमारे एप्लीकेशन वर्ल्ड है, राइट। तो इसीलिए इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कि हमारा ब्लॉकचेन वर्ल्ड और हमारा एप्लीकेशन वर्ल्ड, जो एप्लीकेशन इन द सेंस जो हमारा वेबसाइट है, ये सारी चीज़ें वो बात कर सकें, इसीलिए हमें वेब3 की ज़रूरत पड़ती है। ये इसीलिए हमने वेब3 को इम्पोर्ट किया है। ये हमारी CSS फाइल को इम्पोर्ट किया गया है, जिसकी आप देख पा रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से सब दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा बेसिकली कोड है, इसी के थ्रू सारी चीज़ें चल रही हैं। तो पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आप सब जो भी चीज़ देख रहे हैं आप सब रिएक्ट का कोड है। अगर आपने रिएक्ट नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये सिर्फ और सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो ये दिख रहे होगा, मगर अब आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि रिएक्ट पढ़ना ज़रूरी है, राइट। तभी आप फ्रंट एंड बना पाओगे। अगर क्योंकि बहुत से लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे लगातार कि कैसे मतलब एक ब्लॉकचेन डेवलपर बना जाए, और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही आ जाना ज़रूरी नहीं है। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ सॉलिडिटी आ गई तो आपका काम खत्म नहीं है। आपको फिर अगर एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आपको रिएक्ट जेएस या फिर कोई भी फ्रंट एंड की नॉलेज होनी चाहिए। मेरे केस में तो मुझे रिएक्ट जेएस की नॉलेज है, तो मैं रिएक्ट जेएस पे ही मतलब जब मैं कोई कोर्स लॉन्च करूँगा तो रिएक्ट जेएस के थ्रू ही होगा कोई भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। मगर आपको एक फ्रंट एंड मतलब एक फ्रंट एंड लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, एंगुलर आनी चाहिए, कुछ भी आना चाहिए, मतलब आना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे ये सारे रिएक्ट जेएस हमारा कोड है, और ओके ये सब ABI है। ये सब कुछ आप जो अभी देख रहे हो ना, ये सब कुछ वेब3 का है। बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत टिपिकल नहीं है, बस देखने में थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा मगर बहुत ही सिंपल है। अवेट का मतलब ये है कि जब तक ये वाली लाइन पूरी तरह से ना रन कर जाए तब तक आगे मत बढ़ना। मतलब जब ये लाइन पूरी तरह से फेच कर ले, अकाउंट्स को गेट कर ले, तभी नेक्स्ट लाइन पर जाना, अदरवाइज मत जाना। इस तरह से वही आप समझ सकते। ओके ओके ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारा वो 5 कहाँ से आ रहा है, वो यहीं से आ रहा है। ये वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डॉट मेथड डॉट सेट। तो ये जो सेट फंक्शन है, ये अगर आप देखेंगे तो हमारे ये सिंपल स्टोरेज डॉट नॉट जेसन में नहीं, हमारे आ गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट्स 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 ओके ये रहा। तो ये जो है हमारा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सेट फंक्शन था, राइट। सेट फंक्शन हमारे सिंपल स्टोरेज डॉट सॉल्व में, तो उसी में ये क्या हो रही है, वैल्यू पास हो रही है। और इसी वजह से आपको आपको अपनी स्क्रीन पे भी वहाँ पे क्या दिख रहा था, 5 दिख रहा था, राइट, कि स्टोर्ड वैल्यू वहाँ पे 5 है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ,
अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, लेट्स से मैं इसको 2 कर देता हूँ और इसको अब सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको 2 कर दिया और उसको सेव कर दिया, ठीक है। सेव करना मत भूलिएगा। फिर चलते हैं वहाँ पे, ये देखिए अपने आप ये फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो बार हमें ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ रही है बिकॉज हम बार इसको रीलोड कर रहे हैं। ये सिक्योरिटी फीचर है जो अभी अभी ऐड हुआ है, मतलब अभी अभी क्या, मतलब मेटामास्क में ऐड किया हुआ है, इसलिए हमें कुछ अमाउंट ऑफ फीस पे करनी होगी क्योंकि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में चेंज भी ला रहे हैं एक तरह से। ये देखिए द स्टोर्ड वैल्यू इज नाउ। तो ये कैसे हो पाया, हमारे ऐप डॉट जेएस की हेल्प से ही हो पाया, मतलब हम जो ऐप डॉट जेएस में यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, राइट। ये रेंडर फंक्शन है, इसी के थ्रू आप जो भी आप डिस्प्ले देख रहे हो, राइट, रेंडर हो रहा है, तो ये सब इसी के थ्रू हो रहा है। गुड टू गो, योर ट्रफल बॉक्स इज इंस्टॉल एंड रेडी, इफ योर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो आई थिंक इट लुक्स गुड। ये जो देख रहे हैं दिस डॉट स्टेट डॉट स्टोरेज वैल्यू, तो इसी ये वैल्यू आपको दिख रही है ना, द स्टोर्ड वैल्यू इज, यहाँ पे द स्टोर्ड वैल्यू इज, तो ये जो 2 है, ये जो 2 है आपके यहीं से आ रहा है, दिस डॉट स्टेट डॉट स्टोरेज डॉट, और ये भी हमारा रिएक्ट का ही मतलब है। अब वैसे हम लोग रिएक्ट में ये अगर आप देखोगे तो ये मतलब रिएक्ट के पहले तरह की कंपोनेंट्स हैं। रिएक्ट पहले क्लासेस का यूज़ करती थी, अब फंक्शन का यूज़ कर रही है, अब यूज स्टेट और ये सारी चीज़ें हो गई है, मतलब हुक्स और मतलब बहुत तरह की चीज़ें आ गई हैं। फिलहाल वो सब हम लोग जब रिएक्ट के बारे में बात करेंगे तो बात करेंगे, तो यहीं से ये सारी चीज़ें आ गई। तो फाइनली हम लोगों ने अपना ये फ्रंट एंड इंटीग्रेशन देख लिया कि किस तरह से ये फ्रंट एंड इंटीग्रेशन होता है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, मैंने पूरी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी है। अगर आपको कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार रीवॉच करिएगा वीडियो को, अगर तब भी नहीं समझ में आता तो उसे कमेंट करिएगा, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी उससे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो मतलब ये कोर्स यहीं पे एंड करूंगा, और क्योंकि हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर लिया, राइट, हम लोगों ने रिएक्ट जेएस को किस तरह से अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटीग्रेट करना है वो हम लोगों ने देख लिया। और हम लोग अब जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, मतलब अगर हमें कोई एप्लीकेशन बनानी, कोई भयंकर तरह की डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनानी, तो सिंपली रिएक्ट जेएस में कुछ चेंजेस करने होंगे। आप एक सुंदर सा ब्यूटीफुल सा फ्रंट एंड बना सकते हो, बस, और आपका काम हो गया, राइट। आपको बस इतना ही करना है। बट मैंने सोचा है कि मैं एक और वीडियो इसके बाद पब्लिश करने की सोच रहा हूँ, जिसके थ्रू हम लोग देखें कि कुछ चेंजेस करते हैं अपने रिएक्ट जेएस के कोड में, छोटे मोटे कुछ चेंजेस करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग इस कोर्स को एंड करते हैं, ठीक है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में जो हम लोगों ने बनाई थी, काफ़ी छोटी थी बट बनाई थी, उसमें किस तरह से कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है, और वो किस तरह से वो चेंजेस हमारे रिफ्लेक्ट होता है हमारी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। बट उससे पहले कि अगर आप लाइक कभी कुछ कल लोगों को मैंने देखा है, कुछ लोगों के मैसेज है, उनको प्रॉब्लम हुई कि किस तरह से एक्सेस करते हैं, किस तरह से ये रन करते हैं कमांड्स को, तो वो मैं समझ भी सकता हूँ क्योंकि कमांड लाइन है और कमांड लाइन में शुरू शुरू में दिक्कत होती है अगर आपने कभी कमांड लाइन यूज़ नहीं की है, मुझे भी शुरू में होती थी। तो इसीलिए मैं पूरा प्रोसेस एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार आपको रिकॉल हो जाएगा तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं। कभी कभी ये भी प्रॉब्लम होती है कि जब हम लोग फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो कभी कभी हमारी एप्लीकेशन नहीं रन करती है या हमें सही रिजल्ट भी नहीं डिस्प्ले करती है। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे अपनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस। तो सबसे पहली बात, अगर आपको अपनी रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन चलानी है, अपनी रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन रन करनी है, राइट, तो उसके लिए आपको अपने फ्रंट एंड फोल्डर में आना होगा। फ्रंट एंड फोल्डर में आके आपको अपनी क्लाइंट फोल्डर में आना होगा, तभी जाके आपको वहाँ पे लिखना होगा npm स्टार्ट। अगर आप npm स्टार्ट यहाँ पे लिखते हैं, राइट, तो ये एरर देगा, ये नहीं रन करेगा। तो आपको कहाँ पे जाना होगा, आपको अपने फ्रंट एंड के अंदर अपने जो क्लाइंट वाला फोल्डर है उसके अंदर जाना, ठीक है। बट उससे पहले अगर आपको अपनी रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन रन करनी है तो उससे पहले आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट को माइग्रेट करना होगा। बट कभी कभी क्या होता है कि अगर आप माइग्रेट करेंगे, अगर आप ट्रफल माइग्रेट रीसेट भी करेंगे तो वो भी कभी कभी ये दिखाता है कि नेटवर्क अप टू डेट, और आपकी एप्लीकेशन उसके बाद भी नहीं चलती है, कभी कभी इस तरह के इशू भी आते हैं। तो बेटर ऑप्शन क्या है, बेटर ऑप्शन ये है कि पहले आप अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन पे जाइए, ठीक है, उसको एक बार रन करने की कोशिश करिए, मतलब देख लीजिए कि वो रन हो रही है कि नहीं। अगर वो रन कर रही है, परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है। अगर वो रन नहीं कर रही है तो फिर मैं बताता हूँ कि कैसे वो वर्क करती है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो पहले मैं जाना होगा अपने क्लाइंट फोल्डर में, क्योंकि वहीं पे हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन है। तो मैं अभी इथेरियम फोल्डर में हूँ। अब इथेरियम से मैं जाऊँगा वेब में, वेब के बाद मैं जाऊँगा फ्रंट एंड में, और उसके बाद मैं जाऊँगा अपने क्लाइंट में। अब जाके मैं npm स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अभी इसको हम npm स्टार्ट करते हैं, और अपना गैनाश ऑन रखिएगा, अदरवाइज एरर आएगी, ठीक है। आपका गैनाश ओपन होना चाहिए, चलते रहना चाहिए, उसी पे डिप्लॉयमेंट होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये विंडो ओपन हो गया है। अब देखते हैं कि हमारा ये सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं, ठीक है, अभी पता चल जाएगा। तो थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ी देर में ये चीज़ हो जाएगी, और ये हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन चल गई है। अब हमें अपने मेटामास्क के यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा, सिंपली
ठीक है, तो पहले माइग्रेट मैंने नहीं किया है, पहले मैं आ रहा हूँ रिएक्ट एप्लीकेशन को चला रहा हूँ, पहले चेक कर रहा हूँ कि ये चल रही है कि नहीं सही से। अगर नहीं चल रही होगी तब हम लोग माइग्रेट करें। ओके, ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। यहाँ पे अकाउंट है और ये ट्रांजैक्शन फीस मांग रहा है जो कि हमें कंफर्म करनी है। ओके, तो अगर इस पर्टिकुलर केस में देखा जाए तो मेरी रिएक्ट एप्लीकेशन परफेक्टली वर्क कर रही है क्योंकि यहाँ पे स्टोर्ड वैल्यू 2 आ रही है। और अगर हम अपनी app.js में जाएं, app.js में जाएं, ये हमारे क्लाइंट्स में है, राइट, app.js, तो यहाँ पे भी मैंने वैल्यू 2 ही पास की हुई है। तो ये एकदम सही है, मेरी केस में एकदम सही से वर्क कर रही है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना। बट हो सकता है कि आपके केस में ये सही से वर्क ना कर रही हो। आपके केस में हो सकता है यहाँ पे वैल्यू 0 आ रही हो या फिर कुछ उल्टी सीधी आ रही हो, मतलब कि जो यहाँ पे आपने पास किया है वो नहीं आ रही हो, यहाँ पे आप जो सेट 2 में जो पास कर रहे हैं वो नहीं आके कुछ और आ रही हो। तो उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। सिंपली आप अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन रन कराइए। अगर वो सही से नहीं चल रही है तो कुछ नहीं करना है, आपको दबाना है यहाँ पे Ctrl+C। मतलब इससे क्या होगा, आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन स्टॉप हो जाएगी इस तरह से। वो कहेगा कि टर्मिनेट बैच जॉब्स, यहाँ पे टर्मिनल पे देखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको कोशिश करता हूँ कि ये बड़ा हो जाए ताकि आपको दिख सके। अब मैं यहाँ पे करूँगा यस, तो ये हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन बंद हो गई है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, अपने कॉन्ट्रैक्ट को माइग्रेट करना होगा। ठीक है, बस उसके बाद फिर से आपको अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन चलानी होगी। ट्रफल माइग्रेट रीसेट, सिंपली ये करना होगा। ठीक है, इसके बाद आपको माइग्रेशन के बाद फिर से आप अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन चलाइएगा, आपकी एप्लीकेशन सही से चलने लगी। तो यहाँ पे हमारा माइग्रेशन फिर से हो रहा है, होना भी चाहिए, तो ये हमारा माइग्रेट हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, npm स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब आप देखेंगे अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई दिक्कत हुई होगी तो वो वापस से सही से रन करने लगे। और यही चीज़ यहाँ पे लिखी भी है कि अगर आप अभी यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ वापस, इफ़ योर कॉन्ट्रैक्ट इज कंपाइल्ड एंड माइग्रेटेड सक्सेसफुली बिलो विल शो अ स्टोर्ड वैल्यू ऑफ 5। मतलब अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो सही से कंपाइल या फिर माइग्रेट नहीं हुआ है, राइट, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट सही से कंपाइल या माइग्रेट नहीं हुआ है तो आपको गलत वैल्यू मिलती है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको पहले क्या करना होगा, अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक बार माइग्रेट कर लीजिए। माइग्रेट करेंगे तो अपने आप को कंपाइल हो ही जाएगा और फिर इसको आके चेक करिए, तब आपका ये रिएक्ट एप्लीकेशन रन करने लगेगा। इस वाली को मैं बुलंद कर देता हूँ, इसका काम नहीं है, इस वाली को मुझे चलाना है। यहाँ पे कंफर्म कर दिया मैंने ट्रांजैक्शन। ओके, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन कंफर्म हो गया है, ये हमारी यहाँ पे रिएक्ट एप्लीकेशन सही से चल रही है। तो यहाँ पे वैल्यू 2 आ भी रही है, पर इसको चेंज करके चेक भी कर लेते हैं। फिर से यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डालता हूँ 12, सेव कर लेते हैं, वापस जाते हैं, फ्रेश करते हैं, ट्रांजैक्शन फीस दे देगी क्योंकि हम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस ला रहे हैं। ये 12 आ गई, मतलब कि हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन सही से वर्क कर रही है। अब आते हैं अपने रिएक्ट जेएस के इस कोड में कुछ चेंजेस करते हैं। वो चेंज क्या होंगे मैं बता देता हूँ। वो बहुत ही सिंपल से चेंज होगा। वो ये होगा कि अभी स्टोर्ड वैल्यू में ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये हमें क्या करना हो रहा है, बार बार यहाँ पे आके चेंज करना पड़ा, राइट। हम अपने कोड में आते हैं, यहाँ वैल्यू चेंज करते हैं, तब वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। अब हम लोग क्या करने चाह रहे हैं, हम अपने इसी पेज पे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सबमिट, यहाँ पे एक इनपुट टेक्स्ट लेंगे, मतलब हम लोग एक इनपुट लेंगे यूजर से, और जो भी यूजर इनपुट करेगा उसको हम लोग सबमिट करेंगे, और जो भी वैल्यू वो इनपुट करेगा वो यहाँ पे हम लोग शो करेंगे। मतलब हम लोग यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे, हम लोग जो भी यहाँ पे इनपुट करेगा यूजर, मतलब यहाँ पे हमारा एक इनपुट बॉक्स आएगा, उसमें वो कोई भी वैल्यू डालेगा और वो सबमिट करेगा और वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। बहुत ही सिंपल सा कोड है, कोई टिपिकल नहीं है। चलिए आइए देखते हैं कि कैसे ये चीज़ होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने कोड में थोड़ा नीचे आना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे द स्टोर्ड वैल्यू इज, ये वैल्यू शो कर रहा है, इसी के नीचे हम लोग क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे। ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत रिएक्ट जेएस या फिर HTML CSS का नॉलेज है वो समझ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आपको नॉलेज नहीं है कोई बात नहीं, तब भी एक बार ध्यान से देख लो कैसे ये चीज़ करती है, ताकि आप उसके बाद रिएक्ट पे, जावास्क्रिप्ट पे, इन सब चीज़ों पे वर्क कर सकें। ठीक है, तो डिव, और डिव के अंदर हम लोग लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, देन हम लोग लिखेंगे आईडी। आईडी में हम लोग मतलब क्या आईडी रखना चाहते हैं, इनपुट ही रखते हैं इसकी आईडी भी। ठीक है, इसके बाद क्लोज कर देंगे, हो गया क्लोज। और इसके बाद हम लोग जाएंगे बटन। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट टेक्स्ट की तरह काम करेगा, ये हमें एक इनपुट टेक्स्ट देगा। ठीक है, पर अगर आप कहिए तो मैं आपको सेव करके आते हैं, कंफर्म करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स बन के आ रहा है, राइट। अब इसी बॉक्स में जो भी यूज़र वैल्यू पुट करेगा उसको हम लोग सबमिट करेंगे और यहाँ पे वैल्यू को चेंज करेंगे। अब इसके लिए मुझे बनाना होगा एक बटन,
टाइप, सबमिट टाइप का होगा ये बटन हमारा। देन अब हम यहाँ पे एक फंक्शन का यूज़ करेंगे, मतलब हम ऑन क्लिक इवेंट का यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। और किस फंक्शन को कॉल करेंगे अभी बताते हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ। सबमिट, ये हमारा बटन बन गया है। अब इस ऑन क्लिक के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस रन एग्जाम्पल को कॉल करेंगे कि यहीं पे वैल्यू सेट हो रही है। अगर ध्यान से देखा जाए यहीं पे वैल्यू सेट हो रही है, मतलब सेट 12, तो सेट 12 होता है तो 12 वैल्यू आती है, 5 होता है तो 5 वैल्यू आती है, इस तरह से होता है राइट। तो इसी फंक्शन को हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। और क्योंकि ये रिएक्ट जेस है तो हम लोग उसी के सिंटेक्स में सारी चीज़ें कर रहे हैं। रन एग्जाम्पल, ठीक, ओके। अब ये चीज़ हमने कर ली है, हमारा बटन बन चुका है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ बटन किस तरह दिख रहा है। से मुझे ट्रांजैक्शन कंफर्म करना होगा और ये देखिए हमारा बटन भी आ गया, सुंदर सा हमारा बटन। एक इनपुट टेक्स्ट, कोई इसमें हम लोग बहुत मतलब HTML CSS का यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल रखेंगे, ठीक। अब इसके बाद हम लोग आएंगे ऊपर और यहाँ पे इसी में वैल्यू में पुट करनी है राइट, इसको आप हटा दें। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट, इस नाम रख देते हैं वैल्यू। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे जो भी यूज़र पुट करना चाहता है राइट। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हम लोगों ने आईडी का नाम क्या दिया था, इनपुट दिया था राइट। तो हम लोगों ने आईडी नाम, सॉरी इनपुट नाम दिया था। और इनपुट की, अब हमें इनपुट से तो काम नहीं है, मतलब इनपुट को अब हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा राइट। पहले हमें इसको इनपुट को वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा, डायरेक्टली रॉ फॉर्म में तो हमें चाहिए नहीं, हम इसको वैल्यू में फॉर्म कन्वर्ट करेंगे। और अब हमारे यहाँ पे काम हो गया है, बस अब हमें क्या करना है, सिंपली ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे इट, ओके। आई थिंक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये वैल्यू वैल्यू वो कर जा रहा है, तो इसको कर लेते हैं यूज़र वैल्यू, ठीक है। यूज़र वैल्यू, ये एरर नहीं, पता नहीं वो वहाँ पे क्यों शो हो रहा है, लेट्स सी, ठीक है। इस पे सेव करते हैं, अभी भी ये कुछ दे रहा है, क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी वैल्यू, ओके आई गॉट इट, ये है कॉन्स्ट, ओके। अब ये सही हो गया, ओके। तो हमारा यहाँ पे ये सक्सेसफुली चल रहा है, कंपाइल हो चुका है। अब हम लोग आते हैं अपने ब्राउज़र पे वापस से, सो करते हैं रिफ्रेश, कंफर्म कंफर्म, ओके। नाउ लेट्स सी, ठीक है। अब इसमें हम लोग कोई वैल्यू ट्रांसफर करते हैं, लेट्स से मैं इसमें 54 ट्रांसफर करना, 4, ओके, सबमिट इट, दैट्स नाइस, कंफर्म, एंड हियर इट इज। सो हमारी एप्लीकेशन परफेक्टली वर्क कर रही है। इसको हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं, 90 और एक बार सबमिट, कंफर्म, एंड इट इज वर्किंग वंडरफुल राइट। तो हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सही से वर्क कर रही है। तो इसी तरह से हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से हम अपने रिएक्ट जेएस से इंटीग्रेट करते हैं अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, और साथ ही साथ किस तरह से अगर हम थोड़े बहुत भी चेंजेस अपने रिएक्ट जेएस, अगर हमें रिएक्ट जेएस का आइडिया है या फिर जावास्क्रिप्ट का आइडिया है, तो हम लोग सिंपली कुछ चेंजेस करके अपने फ्रंट एंड में यहाँ पे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए। अगर आपने कोर्स नहीं भी कंप्लीट किया है कोई इशू नहीं, अगर आपने ये वीडियो भी देखा है तो भी कॉन्ग्रेचुलेशन ये वीडियो कंप्लीट करने के लिए। तो आई होप आपको ये कोर्स कंप्लीट करने में मज़ा आया होगा, मुझे बहुत मज़ा आया। एंड अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट कोर्स में, और नेक्स्ट कोर्स के लिए मैं वोटिंग बहुत ही जल्दी स्टार्ट भी करने वाला हूँ। अगर आप अभी भी मेरे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। ये है मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप मुझसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी कोर्स अपने यहाँ डिसाइड करेंगे वो हम लोग वोटिंग के थ्रू ही डिसाइड करते हैं, अपनी इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू ही वो करते हैं। वहाँ पे आप वोट करते हैं और उसी के बेसिस पे मैं फिर नया कोर्स लाता हूँ। तो आने वाला है अब हम लोग का जावास्क्रिप्ट का कोर्स, और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग कौन सा नया कोर्स लाएंगे, वो डिपेंड करेगा जैसे कि मैंने कहा हमारी वोटिंग पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।